हाँ, वरना हमने तो देखा लोग सिर्फ लकीर पीटा करते हैं। 40 में भगोने बन जाएंगे 40-40। वो इसलिए कि कल रिश्तेदार आ रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं, आप आ रहे उन्हें खिलाना भाई, दिखाना, पता चलना चाहिए हाजी जी के बेटे ने इंतजाम करा। दुनिया कहेगी हाजी जी के बेटे ने सिर्फ 40 में के दिन का खाना नहीं किया बल्कि रात को मुस्तफा के नाम के तराने की भी महफिल। हाँ हाँ, तो ये मिजाज है हम लोगों के। तो साहिब, मरने वाले के लिए ये बड़ी बरकत की बातें हैं कि मुस्तफा के जिक्र की महफिल आबाद हो। लोग हमसे कहते हैं बड़ा ताज्जुब का मामला यार सुन्नियों में, बेटा पैदा हो तब मिलाद होती है, कोई मर जाए तब मिलाद होती है, हर जगह मिलाद ही मिलाद। हम सीधी सी बात कहते हैं, हम अपना एक उसूल है, मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। हमारा उसूल ये है, हमें खुशी मिलती है तब भी मदीना याद आता है, और हमें गम मिलता है तब भी मुस्तफा का मदीना याद आता है। इसलिए कि हम ये मानते हैं कि हमारी कोई भी खुशी हमारी अपनी नहीं होती है, हर खुशी का झोंका गुंबद खजरा से टकरा के आया। और मर्ज अगर कोई भी लगे, गम कोई भी हो, तो अपना उसूल हम जानते ये है कि उसका इलाज दुनिया के पास नहीं है, उसका इलाज गुंबद खजरा के आका के पास है। हम तो इसी बुनियाद पर नबी नबी करते हैं, सिर्फ इस बुनियाद पे आका का नाम लिया करते हैं कि कयामत के दिन जब अच्छे आए तो मुस्तफा हम पापियों को देख के कहते हैं फरिश्तों आने दो, ये माना कि ये तुम्हारे साथ पारसा है, ये नमाजी जा रहे हैं, ये गाजी जा रहे हैं, ये हाजी जा रहे हैं, ये पारसा जा रहे हैं। काश मुस्तफा हाथ उठा के कह दें फरिश्तों छोड़ दो, जब दुनिया सर्दी में बिस्तर में लेटी थी, ये तन्हाई में बैठ करके अपने बिस्तर छोड़ करके मेरे नाम की महफिलें सजा के बैठे थे, इन्होंने सर्दियों में अपना घर बार छोड़ दिया था, आज मैं इनको हाथ पकड़ के जन्नत का परवाना देना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, महफिल एहसाने सवाब। सुभान अल्लाह। साहिब, मौत जब आती है तो वो किसी की उजड़ती गोद नहीं देखती, मौत जब आती है तो ये भी नहीं देखती कि बाप के आंसू निकलेंगे, माँ के जिगर पे क्या गुजरेगा, भाई के कलेजे पे क्या होगा। मौत जब आती है तो सारी दुनिया से नजर फेर के सिर्फ अपने मकसद की तरफ आती है। बेशक बेशक। आज तक मौत ने किसी के दरवाजे पे इजाजत नहीं ली, लेकिन हाँ मेरे नबी का वो दरबार है जहाँ पे मलकुल मौत भी आए तो इजाजत मांग रहे हैं। सुभान। मगर साहिब याद रखना, जज़ाकल्लाह साहिब, याद रखना, मौत एक ऐसा दाग है जो हर सीने पे लगा है। न इसने बादशाह को बख्शा है, न इसने अमीर को बख्शा है, न वजीर को बख्शा है। मौत जब आई है तो बड़े अच्छों के आंखों में आंसू दिए, मरने से पहले मरने का इंतजाम कर लो। हमारा मामला तो ये है, अगर भाई की 4 बीसे मिल जाए तो हम 4 बीसे पे सांप बन के बैठ जाते हैं। मिजाज है हमारा, सांप बन के बैठ जाते हैं। साहिब एक दिन मरना है, बचना नहीं है, और मौत जब आएगी ना तो एक एक रत्ती का हिसाब अल्लाह लेगा। यहां तक फरमाया गया अगर तुमने चलते फिरते किसी के खेत के धान के पेड़ में से एक दाना तोड़ा, तोड़ के उसे मुंह में रखा, फरमाया गया तुमने छिलका यहां डाल दिया, एक दाने का छिलका दांत में रख देते ना, हमारा सूट के हाथ चल रहे हैं, पता ही नहीं किसकी तोड़ दी किसकी बर्बाद कर दी है। निकला जा रहा पट्टियों पे, देखो मेंढों पे, धोरे के धोरे साफे बाली नहीं दिखती, कुछ नहीं मिलता, कोई मारा हाथ सट्ट से बाल सूट दी पूरी, 4 दाने खाए बाकी फेंक दिए। अल्लाह के यहाँ हिसाब देना, फरमाया गया तूने मुंह में एक दाना रखा ना और मुंह से छिलका उसका फेंक दिया, फरमाया गया छिलका कहाँ फेंका उसका हिसाब अलग होगा, और तूने दाना जो खाया उसका हिसाब अलग। तैयारी करें हम मौत की, हम तो बीगे बीगे खा जाते हैं, डकार तक नहीं आती, और सबसे बड़ा हाजी बन के बैठा है। दूसरों के हक आके अगर हज किया तो क्या किया, किसी का दिल दुखा के अगर मस्जिद आबाद की तो क्या की, मजा तो तब था किसी का वीरान दिल आबाद करते थे, मजा तो तब था किसी रोते हुए के लबों पे मुस्कुराहट देते था। हमने तो यहाँ तक देखा लोग चिल्ले कर रहे हैं जी, एतकाफ में बैठे, एतकाफ में अब्बा बीमार पड़ा बिस्तर पे, वो एतकाफ में बैठा है, माँ को दवा की जरूरत है, बच्चा एतकाफ में कुरान पढ़ रहा है रमजान, तुझे क्या लगता है माँ बिस्तर पे दवा के लिए रोती रहे और तू एतकाफ करेगा, अल्लाह राजी होगा? रब फरमाता सुन, अगर माँ बाप को सता के तू कोई भी इबादत करेगा मैं सारी इबादत तेरे मुंह पे मांगूंगा। अगर इबादत कबूल कराना चाहते हो तो पहले दुखे दिलों का इलाज करो। अगर तुम किसी दिल का इलाज न कर सके तो इबादत अपने जेब में रख के मर जाओ, रब को तुम्हारी इबादत की जरूरत है। ये बात ज़हन नशीन कर लेना। अल्लाह अकबर, लोगों के हक आगे टकारी नहीं आती, मगर याद रखना साहिब, अगर अल्लाह ने मुझे ये तुम्हें पावर दी है तो घमंड न करना, इतना ना मत। अल्लाह ने अगर ताकत दी है तो ये मत सोच लेना जहां तक नजर जा रही हो सब अपनी अपनी। कहते ना अमीर के जबर के दौरे कब्र भी अच्छी नहीं,
एक कहावत है बड़े बूढ़ों में हमने सुनी है साहब, हमें कहा जाता है तजबर के दौरे खबर भी अच्छी नहीं होती। तो मैं कहता हूँ साकिब एक बात याद रखो, तुम ये मत समझ लेना अगर आज कोई गरीब है तो उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, उसका कोई हिमायती नहीं है, उसका कोई हमदर्द नहीं है, ये मत सोच लेना। याद रखना मेरे आका फरमाते हैं कांटा उम्मती को लगता है तो दर्द मदीने वाले को हुआ करता है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने ऐलान फरमाया था मेरे सहाबा ऐसी छत पे मत लेट जाना जिस छत की चार दीवारी ना हो, ऐसी छत पे मत लेट जाना जिसकी चार दीवारी रुकावट ना हो। सहाबा अर्ज करते हैं आका किस लिए? मेरे नबी फरमाते हो सकता है किसी को नींद में चलने की आदत हो सकता है कोई नींद में उठ के चलने लगे, अगर चार दीवारी नहीं होगी तो पैर फिसलेगा, मेरा उम्मती नीचे गिर जाएगा। आका फरमाते सहाबा जब उम्मती नीचे गिरेगा तो उसका हाथ टूटे या उसका पैर टूटे उसको चोट बाद में लगती है, मदीने वाले को दर्द पहले हुआ। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। मेरे नबी ने उम्मत से इतना प्यार किया किसी को सताने से पहले 100 बार सोच लेना। माना कि दुनिया में प्रधान प्रधान सब इसके खिलाफ है, मगर याद रखना मदीने वाला अपने कमजोर उम्मती के साथ है। और खुद मेरे आका ने फरमाया मैदान क़यामत में मैं अपने गरीब उम्मतियों की सफ में खड़ा हूं। ये याद रखना मेरे नबी ने फरमाया क़यामत में अपने गरीब उम्मतियों के साथ खड़ा होगा। साकिब फिर सोचो फिर खुदाई का फैसला किधर जाएगा? अल्लाह का महबूब फरमाता है कि मैं मजलूमों के साथ खड़ा होऊंगा। अब जालिम से हिसाब हो रहा है, जालिम अपने गवाह पेश करे, अपनी सफाई पेश करे, कितनी भी सफाई पेश कर ले, मगर फैसला उधर होगा जिधर महबूब खुदा खड़ा होगा। आका फरमाते हैं जालिमों की अलग जमात होगी, मजलूमों की अलग जमात होगी। सुनो रब का करम उधर बरसेगा जिधर मदीने वाले की नजरें करम पड़ती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी को सताने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, लेकिन आज पता ही नहीं है, मेड़े की मेड़े हड़प कर जाते हैं। कहते नहीं जी हैं किसी अब्बा के जमाने में कि नाप ले यार 4 शरीक थे ना 4 बीघे एक हो गई, मैं क्यों नापूं? जिसकी ज्यादा वो तो नापने तैयार नहीं। एक बात बताऊं, एक बादशाह था, उसके महल की थोड़ी सी दीवार टेढ़ी हुई थी। जवानों बड़े बूढ़ों की जिंदगी तो गुजर गई और अब हमें अपनी जिंदगी गुजारनी है। बस बहुत गौर से इस बात को सुनना। उसके महल की दीवार थोड़ी सी टेढ़ी हो रही थी इस वजह से कि उस जगह पे गरीब खातून का झोपड़ा था। बादशाह कहने लगा अपना झोपड़ा हटा ले, कहीं और जमीन ले ले। खातून कहने लगी इस मकान से मेरे बुजुर्गों की यादें जुड़ी हैं, मैं ये हवेली नहीं छोड़ सकती। तेरी नजर में ये फूस का छप्पर है लेकिन मेरी नजरों में ताजमहल से ज्यादा अजीज है। जवानों बुजुर्गों की यादें मिटाया ना करो, इनको देखने में बड़ों के बाद बड़ों की यादें ताजा हो जाती हैं। बाप के हाथ की अगर कोई दीवार है तो उसे सलामत रखना, इसलिए कि जब कभी बाप की याद आए ना बाप की बनी दीवार देख लेना, अल्लाह की कसम ऐसे ठंडक दिल पे पड़ जाएगी जैसे बाप का चेहरा देख लिया। हाँ हाँ, अपने बुजुर्गों की यादें मिटाया ना करो, ये मुसीबत वक्त में तसल्ली देने के काम आती है। जब आंखें बरसती हैं तो खुदा की कसम फिर यही दीवारें आंखों को ठंडा किया करती हैं। खातून ने कहा था मैं इसे नहीं बेच सकती और ना इसे छोड़ सकती हूँ, इसके बदले में सारा जमाना भी देगा तो मेरे किसी काम का नहीं है, इसलिए कि इससे मेरे बुजुर्गों की यादें ताजा होती हैं, इससे मेरे बुजुर्गों की यादें जुड़ी हुई हैं। खातून ने इतना का इनकार कर दिया। इत्तेफाक से खातून घर छोड़ के कुछ दिन के लिए कहीं चली गई। जब वापस आई तो क्या देखती है, उस जगह पे झोपड़ा नहीं था, उस जगह पे उस औरत का मकान नहीं था। उसने आके लोगों से कहा लोगों मेरा मकान क्या हुआ? मैं जब गई थी तो अपना मकान छोड़ के गई थी। लोगों ने कहा खातून जब तूने घर छोड़ा बादशाह को मौका मिल गया, इसने वजीरों को हुक्म दे के तेरा मकान तोड़वा दिया और उसकी अपनी दीवार महल की सीधी कर ली है। अल्लाह अकबर। खातून ने इतना सुना है, तुम्हें क्या लगता है एक बादशाह का मुकाबला एक बूढ़ी औरत कैसे कर सकती थी? वो बूढ़ी औरत जिसके सर पे न शोहर का साया है न घर के अंदर बेटे का नाम का चिराग जलता है, आज तन्हा खातून है। अल्लाह अकबर। जैसे उसने अपने घर के टूटने की दास्तान सुनी उसका दिल टूट जाता है, आंखें बरसने लग जाती है। मजबूर थी, क्या करती? दुनिया देख रही थी कि कुछ देर रोएगी चुप हो जाएगी, लेकिन दुनिया को पता ना था अगर बादशाह के पास ताकत है तो उसके पास भी कोई ताकत जरूर होगी। उस खातून ने टूटा घर देखा, आंख में आंसू आए और यूं दामन फैलाया और आसमान की तरफ निगाह उठा के कहती है ए मेरे परवरदिगार, माना कि मैं अपने घर में नहीं थी, मुझे तो अपना घर नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन तुझे तो दिखाई दे रहा था। माना कि मैं नहीं थी लेकिन तू तो मौजूद था। ए परवरदिगार, ये मेरी अदम मौजूदगी में टूटा, मुझे गम नहीं है लेकिन तेरी मौजूदगी में टूट गया, ये सदमा उठने नहीं देता। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, अचानक जमीन फट जाती है, पूरा महल जमीन में चला जाता है। खातून कहती है ओ दुनिया वालों, किसी को तन्हा मत समझना, जिसका कोई नहीं होता उसकी खुदा की रहमतें हुआ करती। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। साहिब बड़े बड़े गए खाली हाथ थे,
बड़े बड़े बादशाह सिकंदर ने कहा था जब मेरी मौत आ जाए मेरे दोनों हाथ कफन के बाहर निकाल दे। सिकंदर कहा कि जब मेरी मौत आ जाए तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। लोगों ने कहा सर जनाब मोहतरम ये तो उसूल के खिलाफ है, आप हाथ क्यों निकलवा रहे हैं बाहर? कहने लगे ताकि दुनिया को ये पता चल जाए दुनिया में बादशाहत करने वाला सिकंदर, दुनिया पर राज करने वाला सिकंदर जब मां के पेट से दुनिया में आया था तब भी खाली हाथ था और जब दुनिया से गया था तब भी खाली हाथ था। कुछ तो तैयारी कर ले हम, हराम हुक्मों से बचो। आज साइंस ने तहकीक की कि नस्लें 80% हराम कमाई से बिगड़ रही है और 20% अल्लाह अकबर जब घर चलने का इरादा किया है, कहता है मेरे मालिक मेरे बच्चों के रिस्क का इंतजाम कर दे। अल्लाह अकबर तारीख गवाह है, किताबों के अंदर मौजूद है। जब घर की तरफ आया है कदम पीछे हट रहे थे, सोच रहा था बच्चे पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा। जैसे अपने घर के करीब आया अंधेरे का इंतजार करने लगा ताकि बच्चे सो जाएं तब घर के अंदर जाऊं। जैसे बच्चों के सोने के बाद घर के दरवाजे पे पहुंचा है, जाके दरवाजे पे दस्तक दी है। अल्लाह अकबर ऐसा लगता था जैसे बीवी खड़े होकर के इंतजार कर रही थी। जैसे बीवी ने दरवाजा खोला, शोहर के हाथ में खाली थैला देखा तो ये नहीं कहा था निकम्मे कहां गया था, ये नहीं कहा था कहां टहल करके आया है, कहां वक्त गवा के आया है। वो बीवी कोई आम औरत न थी बल्कि कनीज़ फातिमा ज़हरा थी। वो मुस्तफा जान रहमत की बेटी की गुलामी का दम भरने वाली थी। इन्हें कहते हैं कनीज़ फातिमा ज़हरा। आज का शोहर कमाए बगैर खाली हाथ आता है तो औरतें छह छेताने देख के मार दिया करती हैं, लेकिन कुर्बान जाओ उस औरत के खिलाफ पर जैसे शोहर के हाथ में खाली थैला देखा है उसने शोहर को ताना नहीं दिया बल्कि आगे बढ़ के हाथ पकड़ के कहती मेरे सरताज लगता है बहुत थक गए हो, तुम्हारे चेहरे पे थकावट भी है, आज ये गर्म पानी से पैर धुलती हूँ। उसने शोहर के पैर गर्म पानी से धुले हैं और उसके बाद का बिस्तर पे लेट जाओ, कुछ देर सर दबा देती हूँ। अल्लाह अकबर। शोहर कहता है मेरी फिक्र न कर, मुझे पता बच्चों को क्या खिला के सुलाया था। औरत की आंख में आंसू आ जाते हैं, खातून रो के कहती मेरे सरताज हम इतने भी नाशुक्रे नहीं हैं कि हम रब की नाशुक्री कर सके। मेरे शोहर घर में कुछ खाने को न था तो कोई बात नहीं, कम से कम रब की दी हुई नेमत पानी तो घर में मौजूद था, मैंने अपने बच्चों को पानी पिला के सुला दिया है। अल्लाह अकबर। शोहर ने इतना सुना है बिस्तर पे लेट जाता है, जैसे बिस्तर पे लेटा शोहर की तरफ बीवी की तरफ रुक करके कहता है ए मेरी बीवी मैंने ऐसे मालिक के दरबार में नौकरी की है जिसके दरबार में देर तो है अंधेर में की हुआ करती है, जिसकी चौखट से कोई खाली नहीं जाया करता है। अल्लाह अकबर। बीवी ने फिर सुबह को शोहर को थैला दिया, फिर जाके ये मस्जिद में मजदूरी करने लगा। अल्लाह अकबर। फिर वही उसूल, फिर घर में आया। जब तीसरे दिन जाने लगा बीवी की आंख में आंसू आए, कहने लगी मेरे सरताज अपने मालिक से कह देना, अपने मालिक से कह देना कि पूरा हिसाब भले 1 महीने के बाद कर दे या 8 दिन के बाद कर दे, कम से कम इतना तो दे दे कि हमारे बच्चों के खाने का इंतजाम हो जाए, हमारे बच्चों के पेट का इंतजाम हो जाए। लेकिन शोहर ने अभी राज नहीं खोला है। बीवी ने इतना कहा, कहता हाँ आज मैं मालिक से कहूंगा कि कम से कम इतना दे दो कि मेरे बच्चों के 2 वक्त के खाने का इंतजाम हो जाए। बीवी ने रुखसत किया, शोहर मस्जिद में आया है, आज मुसल्ला बिछा के रो रहा है, कहता मेरे मालिक 2 दिन गुजर गए हैं, बच्चों को तसल्ली देता रहा, लेकिन आज मेरी बीवी ने मुझसे कहा है कम से कम अपने मालिक से इतना कह देना कि इतना खाने के लिए दे दे कि हमारे बच्चों का पेट 2 वक्त के लिए भर जाए। ये रो करके रब से दुआएं कर रहा है, रोते रोते शाम हो गई है, कभी मस्जिद को साफ करता है, कभी सफे बिछाता है। जब आने का वक्त हुआ है कहता मेरे मालिक आज बच्चों के सामने कौन सा चेहरा लेकर के जाऊंगा, ए अल्लाह आज 3 दिन हो गए हैं, मेरे मालिक कम से कम इतना तो इंतजाम कर दे ताकि मेरे बच्चों के सामने मैं मुंह दिखाने के काबिल रह जाऊं। ये कहता मैं वापस चला, मैं ऐसी बेखुदी के आलम में था, मस्जिद से निकला खाली थैला था, हिम्मत नहीं हो रही थी खाली थैला ले जाने की। मैंने मस्जिद से निकल करके अपने थैले में मिट्टी के ढेले भरने शुरू कर दिए ताकि थैला बच्चों को खाली नजर ना आए। कहता जब मैं चला आंख में आंसू है, मैं जाकर के घर से दूर झाड़ी के अंदर बैठ गया, देखने लगा कि देखूं बच्चे सोए कि नहीं सोए हैं। कहता जब मैंने दूर से देखा, मैं क्या देखता हूं मेरे घर के अंदर से धुआं उठ रहा है। मैंने अपनी आंखों को मसला, सोचने लगा ये मेरा घर तो नहीं हो सकता है, इसलिए कि मेरे घर में कुछ पकाने को नहीं था। फिर मैंने गौर से देखा तो मुझको मेरा घर नजर आया। मैं धीरे कदमों से आया, मेरे घर की दीवारें नीची थी, मैंने दीवार से झांक के देखा, क्या देखता हूँ आज मेरे घर के चूल्हों पे पकवान बन रहे हैं, कई तरह के खाने बन रहे हैं। तब फिर मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैं तोड़ करके दरवाजे पर आया। मैं इसी दरवाजे पे आया हूँ, मेरी बीवी खड़े होकर के इंतजार कर रही थी, खाने की खुशबू मेरे नाक में आई। मैंने बीवी से कहा बता तो सही ए मेरी शरीक हयात ये खाने का इंतजाम किसने करा दिया है। बीवी कहती मेरे सरताज परेशान क्यों होते हो, तुम ही तो कहा करते थे कि मेरा मालिक कितना मेहरबान है, जिसके यहाँ देर तो है अंधेर लगी है। तुम्हारा मालिक कितना अच्छा है कि अभी तुमने 3 दिन मजदूरी की है, उसने महीनों की राशि
राशन का इंतजाम कर दिया है, उसने महीनों का खाना भेज दिया है। इतना सुना मुस्कुराने लग जाता है। बीवी कहती है सिर्फ यही नहीं है, आओ जरा अंदर आकर के देखो। बीवी हाथ पकड़ के शोहर का लाई है, क्या देखता है कि पूरे घर के अंदर नाच का ढेर नजर आ रहा है, तरह तरह की नेमतें हैं। शोहर सजदे में गिर जाता है। बीवी से पूछता, बीवी बता तो सही, बता कोई ये सिर्फ खाने का इंतजाम किया है या कोई पैगाम भी भिजवाया है? बीवी कहती हाँ मुझे याद है, जो ये सामान दे करके गया है वो एक पैगाम भी दे करके गया है। का कौन सा पैगाम? का तुम्हारे मालिक ने कहा है कि अपने जाकर के अपने उस शख्स से, अपने शोहर से कह देना कि जब तेरा शोहर शाम को आए उससे इतना कह देना कि सुन तू हमारी मजदूरी में कमी मत करना, हम जिंदगी भर तेरी उजरत में कोई कमी नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। तो जो है अल्लाह अकबर साहिब, हमें रब से मांगने का ढंग नहीं है। जरा से हालात क्या बिगड़े, हमने कदम ही अपने इधर उधर डाल दिए। आज भी रब की बारगाह का दरवाजा खुला है। और साहिब जब दुनिया साथ छोड़ जाती है तब रब की रहमतें सीने से लगाता है। कभी एक बार मुड़ के उसकी चौखट की तरफ आ तो सही। आज भी उसकी रहमतें कहती आओ, आज भी हम तुम्हें सीने से लगाने के लिए तैयार। लेकिन हम ही अपने रब का दरवाजा खोल बैठे। हमने रब की रहमतों को पहचानना बंद कर दिया। साहिब अगर मुसीबतें आ जाए ना, गरीबी आ जाए, तो अपने रब की चौखट पे आ जाएगा। रोजी अल्लाह अता फरमाता है, बंदा नहीं देता, रोजी अल्लाह अता। ज़हन नशीन बात करेंगे, किसी का हक लेके ना मरिए, बच्चों को हलाल खिलाइए, ताकि जब आप मर जाओ तो औलाद ये ना कहे कि हमारे बाप ने कुछ ना किया, हराम की रोजी खिलाई तब हम इतने बिगड़ गए। कम से कम हलाल रोजी खिलाओ, बच्चा छप्पर में भी रहेगा, लोग कहेंगे यार तू बड़ा गरीब है, तो वो कहेगा साहिब गरीब जरूर हूं लेकिन गलीज नहीं। क्या बात है। नस्लें याद रखेंगी। और जब दुनिया तुम्हें गुर्बत का ताना देगी साहिब, तो बच्चों के सर फख्र से उठेंगे। गरीब होना ऐब नहीं है, गलीज होना है। हमारे बाप ने छप्पर में जिंदगी गुजार दी लेकिन कभी किसी का हक नहीं दिया। ऐसे काम कर जाओ कि नस्लें तुम्हें दुआएं दें। एक दिन मरना है साहिब, मौत को याद रखो। बातें बहुत सारी हैं, वक्त 12 बज चुके हैं, मरने की तैयारियां हमें करनी है। अपने जीते जी आज कब्रिस्तान में ऐलान होता है कि साहब ये जो मरे हैं इन पे किसी का हक हो तो अपना ले ले आकर के, और इनका किसी पर हो तो वो इनके बच्चों को आकर के दे दे। ये ऐलान आज कब्रिस्तान में होते हैं। मगर कितने ऐसे शर्म से नहीं मांग पाते और कितने ऐसे शर्म से दे नहीं पाते। बंदा मकरूज का मकरूज रह जाता है। खुदारा मेहरबानी करो, अपने जीते जी अपनी जिंदगी के हिसाब फाइल कर दो, अपने जीते जी अपनी जिंदगी के हिसाब निपटा लो। मेरे नबी के विसाल का वक्त करीब आया, मेरे नबी ने बिलाल को बुलाया। बिलाल जी या रसूल अल्लाह, फरमाया जाओ पूरे मदीने में ऐलान कर दो आज हमने बुलाया। बात समझ रहे ना आप? जाओ ऐलान कर दो आज हमने बुलाया है। जाके कह दो हो सकता है आज हमारा आखिरी दीदार। इतनी बात हज़रत बिलाल ने मदीने की गलियों में कही ना, तो जवान बूढ़े बच्चे रोते हुए दौड़ रहे थे गलियों में। और मेरे मुस्तफा के बैठे हैं, चारों तरफ आशिकों का हुजूम है, आशिकों का हुजूम हर तरफ है। मेरे नबी फरमाते हैं लोगों मुझ पे किसी का हक हो तो वो अपना हक ले ले, मेरा किसी पे हक है तो मेरा हक वो दे दे, और ना दे सकता हो मैंने उसे माफ कर दिया। अल्लाह अकबर। सहाबा की चीखें निकल गई इस बात को सुनने के बाद, या रसूल अल्लाह हमारी औकात, हम आपसे हक मांगे? सरकार हम तो जहन्नम के किनारे पे खड़े थे, तुम आए हाथ पकड़ के जन्नत दिखा दी। इतना बड़ा एहसान, हम तो माँ को माँ नहीं मानने को तैयार थे, आका आप आए तो माँ की इज्जतें मिली है। सरकार हम तो गए गुजरे थे, हमें तो इज्जतें भी आपकी ठोकरों से मिली है, और हम आपसे बदला लें? मेरे नबी ने फरमाया मैं अपने रब की बारगाह की शर्मिंदगी से बचना चाहता हूँ, किसी का हक हो तो ले ले। अल्लाह अकबर। जब हक की बात आई ना, एक सहाबी खड़े हुए, हुजूर मेरा हक है, तवज्जो से सुनना। आज ये नहीं कि हक खा के हमने 4 हज कर लिए तो बख्शे जाएंगे, हक खा के हम मस्जिद में पड़े रहे वहीं मर गए तो बख्शे जाएंगे। हम कितने भी नमाजी बन जाएं सैयदुल अंबिया से बड़े नहीं हो सकते। कायनात में कोई भी मेरे नबी की बराबरी तक नहीं पहुंच सकता। बड़ा होना तो बहुत बड़ी बात है, उनके कदमों से लगने वाली खाक के बराबर नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। जिब्रील भी आते हैं तो हाथ से नहीं बल्कि तलवों से आंखें मल के चल जाते हैं। ये फरिश्तों के सरदार का मामला है, फिर सैयदुल अबरार का मामला क्या है? हुजूर मेरा हक है आप पे। क्या है? हुजूर आप एक बार एक जंग के मौके पे सफे से दी फरमा रहे थे, आपके हाथ में कोड़ा था, वो मेरे लग गया था, मुझे आज उसका बदला चाहिए। इतनी बात कही, सहाबा की चीखें निकल गई, और वो आशिक थे मुस्तफा के, आगे बढ़े, कहने लगे उकाशा नबी से बदला लेगा? आज मेरा और नबी का मामला है, आज मैं किसी की नहीं सुनी। तवज्जो कीजिए, मेरा और नबी का मामला है।
खुदारा याद कर लिया करो, किसी का हक तो हमने नहीं खाया। मरने से पहले हक हफ्ते कर दो, मरने से पहले लिया किया बराबर कर दो। समझ रहे मेरी बात? नबी की जिंदगी देखी, अल्लाह अकबर। कहते हैं मेरा और नबी के मामला है। अर्ज करते हैं सरकार वो जो कोड़ा था मुझे वही कोड़ा चाहिए। मेरे नबी ने इतना सुना, सलमान फारसी की तरफ देखा, सलमान जी आका, कहा जाओ मेरे फातिमा के घर चले जाओ, उनके घर पे वो कोड़ा रखा हुआ है, उनसे जाकर कहना कि नबी ने कोड़ा मंगाया है। अल्लाह अकबर। सलमान फारसी की आंख में आंसू है। सैयदा फातिमा तो ज़हरा की चौखट पे आए हैं, दरवाजे पे दस्तक दी है, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा सलमान फारसी। कहा किस लिए आए हो? कहा कि मुस्तफा कोड़ा मंगा रहे हैं। इतना सैयदा ने सुना, आप कहती है सलमान चाचा बताइए तो सही, मेरे नबी ने पापा ने कोड़ा क्यों मंगाया है? अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, हज़रत सलमान फारसी हिचकी भर के रोना शुरू करते हैं। कहते हैं सैयदा तुम्हें क्या बताएं, आज उकाशा नबी से अपना बदला लेना चाहते हैं। सरकार का कोड़ा उनकी कमर पे लगा था, आज वो चाहते हैं इसी कोड़े के जरिए अपने नबी से अपना बदला ले। इतना सुना सैयदा की आंखें बरसने लग जाती हैं। तोड़ करके आई दोनों शहजादे हसनैन करीमैन मुसल्ले पे लेटे हुए हैं, चटाई पे लेटे हुए हैं। आपने शहजादों को उठाया, सीने से लगाया, कहा शहजादों आज तुम्हारी माँ कुछ मांगना चाहती है। दोनों बेटों ने कहा माँ मांगो तो सही, हंसते हंसते जान भी दे देंगे, कोई उफ ना करेंगे। अल्लाह अकबर। माँ ने शहजादों के हाथ में कोड़ा थमाया, कहा सुना है उकाशा अपने नबी से बदला लेना चाहते हैं, जाओ शहजादों, अगर तुम्हारे जीते जी मेरे बाप के बदन पे एक कोड़ा भी लग गया तो तुम्हारी माँ तुम्हें माफ नहीं करेगी। इतना सुनना था, शहजादों ने कोड़ा संभाला है, तोड़ लगाई है, चौक में मदीने के आए हैं, जहाँ पे सहाबा की भीड़ लगी हुई है, जहाँ पे मुस्तफा से बदले का मंजर निगाहों के सामने है। अल्लाह अकबर। शहजादे आए, आने के बाद आप पूछते हैं कौन है उकाशा, कौन है जो हमारे नाना से बदला लेना चाहते हैं? अल्लाह अकबर। किसी ने हजरत उकाशा की तरफ इशारा किया, शहजादे गए, जाके हजरत उकाशा का दामन पकड़ा, पकड़ के कहते हैं उकाशा जितने कोड़े मारने हैं हमारे मार लो, हमारे नाना के एक कोड़ा मत मार देना। अल्लाह अकबर। शहजादों का दर्द के साथ वो बात कहते ना, ऐसा लगता था जैसे जमीन कांपने लग गई हो, आसमान फटने के लिए तैयार था, सहाबा के कलेजे तड़प गए थे। हसनैन करीमैन के बचपन का जमाना था। कहते उकाशा एक के बदले 100 मार लो, मर जाएंगे उफ तक ना करेंगे जब तक 100 की गिनती पूरी नहीं हो जाएगी, लेकिन तुम्हें खुदा का वास्ता है हमारे नाना के कोड़े मत मार देना। कहते उकाशा क्या तुम्हें नबी की कुर्बानियां याद नहीं रह गई हैं? क्या ताइफ के पत्थर कम थे जो हमारे नाना ने खाए हैं? क्या वो मुसीबतें कम थी जो रास्ते में कांटे बिछा के दी गई थी? आज उकाशा तुम बदला लेना चाहते हो? अल्लाह अकबर। हर सहाबी की आंखें बरस रही हैं, सब सारों कतार रो रहे हैं। मेरे सरकार फरमाते हैं शहजादों पीछे हट जाओ, जैसे मुस्तफा ने फरमाया है शहजादे पीछे हट जाते हैं, लेकिन शहजादों की आंख के आंसू नहीं रुके हैं। उकाशा कहते हैं आका जब आपने कोड़ा मारा था उस वक्त मेरे बदन पे कोई कपड़ा नहीं था, मैं चाहता हूँ आप कमीज उतार दीजिए। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की वो कमीज जिस पे 17 पैबंद लगे हुए थे, सरकार ने जब वो कमीज उतारी है, सहाबा इकराम की चीखें निकल जाती हैं। अबू बकर सिद्दीक आके कहते हैं सुनो काशा, तुझे मेरी सफेद दाढ़ी का वास्ता है, मेरी सफेद दाढ़ी का वास्ता, देख मैं अपनी दाढ़ी तेरे कदमों पे मलने तैयार हूँ, मेरे मुस्तफा के कोड़े ना लगा, जितने चाहता के बदले में मेरे लगा लो। अल्लाह अकबर। आका फरमाते सारे सहाबा पीछे हट जाओ। मेरे मुस्तफा ने जब पैराहन उतारा है, हवाएं थम सी गई थी, सांसें रुकनी सी लगी थी, ऐसा लगता था लहजे टूट जाएंगे, दम निकल जाएंगे। मेरे मुस्तफा ने जैसी कमीज ऊपर की है, हजरत उकाशा सरकार की कमर के पीछे आए हैं, जैसे मुस्तफा का कमीज और कुर्ता और पैराहन उठा है, हजरत उकाशा ने कोहरा फेंक दिया है, और जो मेरे मुस्तफा के शानों के बीच में मोहरे नबूवत थी, तोड़ करके मोहरे नबूवत को चूम लिया है और अपना बदन मुस्तफा के बदन से लगाना शुरू कर देते हैं। सरकार फरमाते हैं उकाशा क्या कर रहे हो? कहते सरकार जिंदगी का कुछ पता नहीं है, लेकिन मैंने ये सुना है जो बदन आपके बदन से लग जाएगा उस पर जहन्नम की आग हराम कर दी जाएगी, इसलिए मुस्तफा अपना बदन आपके बदन से लगा रहा हो। मेरे नबी मुस्कुराए, फरमाते सहाबा जिसे चलता फिरता जन्नती देखना हो वो मेरे उकाशा का चेहरा देख ले, जन्नती का दीदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 या रसूल अल्लाह। साहिब अपनी जिंदगी में सारे हिसाब चुकते कर, कब्र का मंजर बड़ा भयानक है। यकीन जानना जब कोई गरीब या कोई हक जिसका मरता है और वो तड़पता है, अल्लाह की रहमत आवाज दे दे करके कहती है आंसू मत बहा, एक दिन जब ये कब्र में आएगा इसे कब्र में गिरा करके इतना रुलाऊंगा कि आंसू खत्म हो जाएंगे, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। अपने जीते जी अपनी कब्र का इंतजाम कर लो, मौत का इंतजाम कर लो। मौत का नाम कोई काली नहीं है, चलते फिरते मौतें हो रही है, पता नहीं चलता कौन कब कहाँ किधर से खबर आ जाए। हाँ हाँ ऐसा ही होता है, जब किसी की मौत का ऐलान होता है मस्जिद से कहते हैं अरे तो कुछ देर पहले मुझे मिला ही था, अभी तो मैंने इससे बात ही की थी, पता नहीं चलता मौत कब डेरे डाले, मौत कब ले जाए। यकीन जानो ये जो चारपाई है ना जिसे 4 लोग लेके चलते हैं, ये जब दरवाजे पे आकर रख जाती है तो जब तक अपने ऊपर लिटा नहीं लेती उस वक्त तक वापस नहीं जाती है।
अपनी आखिरत का इंतजाम अपने हाथों से कर जाओ। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। वफादार बेटे नसीबों वालों को मिला करते हैं, ये याद रखना। वरना ये दुनिया तो इतनी बड़ी बेवफा है कि अगर बाप बिस्तर पे मर जाए ना, तो जिस चादर पे खत्म हुआ है बेटे कहते हैं इस चादर को भी गरीबों में बांट दो, इसलिए कि हम इस चादर को भी नहीं रखना चाहते, इसमें बाप का इंतकाल हुआ। तो साहिब एक दिन ये सुलूक हमारे साथ है, हमें भी लोग कब्र में लेके जाएंगे। काश ऐसा हो जाए जब जनाजा उठे तो कोई ये ना कहे सूदखोर का जनाजा है, कोई ये ना कहे झूठे का जनाजा है, कोई ये ना कहे चोर का जनाजा है, कोई ये ना कहे कि ज़िनाखोर। ताइफ के पत्थर खाए थे, या यही दिन था जिसके लिए औजड़ी मेरे कांधे पे डाली गई। मैंने बद्दुआ नहीं की थी, अल्लाह की कसम अगर उस दिन मेरा नबी बद्दुआ कर देता तो कयामत तक कोई भी काफिर पैदा, बोलो, काफिर पैदा नहीं हो सकता था। लेकिन मेरे नबी ने बद्दुआ नहीं की। अल्लाह ताला हमें इन फितनों से बचने की तौफीक अता फरमाए। और लोगों, ऐसा माहौल हम लोगों का है, याद रखिए, अल्लाह जब किसी को विलायत देता है तो उसे इल्म की दौलत जरूर देता है। आज कुछ लोग कहते हैं कि साहब फकीरों और मौलवियों में बनती नहीं है, कहते हैं वो लाइन अलग है, ये लाइन अलग है। तुझे किसने बता दिया? तुझे तो पता नहीं, विलायत की सबसे पहली सीढ़ी का नाम ही इल्म है। जिसे इल्म नहीं वो वली, बोलो, वो वली नहीं हो सकता। ये बात अपनी जगह है कि वली जिसको अल्लाह वली बनाना चाहे, ये जरूरी नहीं वो दरसगाह में जाके बाज़ाब्ता एडमिशन ले फिर पढ़े, ये जरूरी नहीं। वो चाहे तो उसे सीना बसीना दे देता है, किसी बंदे से सीना बसीना दिला देता है, ये उसके कर्म की बात है। आओ एक बात बता दूं, मुंबई की सरजमीन पर एक बुजुर्ग हैं, बड़े मशहूर हैं, मखदूम माहिनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तवज्जो है आपकी? बड़ी अजीब सी महफिल है, जवान उधर बैठे हैं, बच्चे इधर बैठे। खैर कोई बात नहीं, जहां भी हो, मैं उठने नहीं कहूंगा, हजरत उठा लो तो लोग घर को भी चले जाते हैं। बैठे, चलिए, जैसे भी अच्छे लग रहे हैं आप। मखदूम माहिनी, बचपन का जमाना। माँ से कहने लगे, अम्मी मैं इल्म दीन सीखना चाहता हूं। इतना कहा ना, माँ कहने लगी, बेटे उस वक्त ऐसे मदरसे नहीं थे जैसे आज घर के दरवाजों पे मदरसे, हमें तो इल्म की कदर ही नहीं रह गई। कोई कहता मौलवी, वो कहता ज़कात खोर जा रहा है, कोई तालिब इल्म कहता चंदा खोर जा रहा है। शर्म नहीं आती यार? ये वो जा रहे हैं जिनके कांधे पे मुस्तफ़ा के दीन का बोझ रखा हुआ है। हमें तो इनके कदमों की खाक उठा के चूमनी चाहिए थी, वो हमने इन्हें गालियां बकना शुरू कर दी। उलमा फरमाते हैं, बुजुर्गों ने फरमाया, जो उलमा की तौहीन करे वो कुछ और चेक ना करे बल्कि अपना नसब चेक कर ले जा करके। उलमा की वही तौहीन करेगा जिसका नसब अच्छा नहीं होगा, ये याद रखिए। मुझे इसकी परवाह नहीं रहती दोबारा कोई बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं अपनी कौम से कुछ बातें ऐसी कर जाऊं जो वो अमल करें तो शायद कयामत में इतना तो काम आ जाए, कहें कि यार एक आया था मौलवी, कुछ बातें बता के गया, यहां काम आ गई है। मेरा अपना मिजाज है। तो कुछ लोग उलमा को गाली देते हैं, आज घर घर मदरसे हैं, लेकिन उस वक्त मदरसा पास में किसी के नहीं था, दूर दूर मदरसे होते थे शहरों में। माँ, मैं पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ। हमारी माँ बहनें भी बैठी, ये भी सुने। माँ ने कहा, बेटे तुम चले जाओगे तो मेरा काम कौन करेगा? यतीम थे, बाप का साया नहीं था। बेटे तुम चले जाओगे तो हमारे पास कौन रहेगा? कहते हैं, माँ मैं इल्म के बगैर नहीं रह सकता। माँ ने कहा, बेटे अगर तू इल्म के बगैर नहीं रह सकता तो मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। अल्लाह अकबर। माँ ने जब इतना कहा ना तो माँ के फर्माबरदार थे, आज की तरह नाफरमान नहीं थे। माँ कहती, बेटे टाइम से घर आया कर, चौराहों पे घंटों घंटों क्यों खड़ा रहता है? कहता है, मुंह बंद करके सो जाया कर, तुझे नींद नहीं आती तो मैं क्या करूं? तू कौन होती है मेरी जिंदगी में पाबंदियां लगाने वाली? यार हमें सोचना चाहिए हम किसके बारे में बोल रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये वो है, अल्लाह की कसम, अगर ये हमें कलमा ना सिखाती तो न जाने किस उम्र में जाके कलमा याद होता। उस माँ के बारे में हम ऐसे बोलते हैं कि मुंह बंद रखा कर, तुझे फिक्र करने की जरूरत क्या, मैं कोई बच्चा हूं? और तुझे पता नहीं है जिस दिन ये चले गए तो तुझे रोने के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। ये याद रखना, माँ बाप चले गए तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला। हर दरवाजे पे जाओगे सब कुछ मिलेगा, माँ का चेहरा नहीं मिलेगा। आज इनकी कदर कर लो। माँ ने कहा, बेटे मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। कहने लगे, माँ इल्म के बगैर मैं नहीं रह सकता। माँ ने कहा, नहीं बेटे जाएगा नहीं। जैसे इतनी बात माँ ने कही ना, जाएगा नहीं, तो रोने लगे। अल्लाह अकबर। माँ के आंचल से लिपट के रोए, माँ मैं तेरे पास रहूंगा। लेकिन इल्म का इश्क था इनको, शौक था, बगैर इल्म के जिंदगी मुश्किल थी। एक दिन रोते रोते दरिया के किनारे चले गए। कौन सा दरिया? वही समंदर जो साहिले समंदर के किनारे पर टहलने लगे। टहलते रहे, आंसू बहाते रहे। अचानक 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 बड़ा नूरानी चेहरा, जिसको दुनिया हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम के नाम से जानती है, जैसे वो चेहरा निगाहों के सामने आया, अल्लाह अकबर, चेहरा देख के मुस्कुराए, कहा, बच्चे क्यों
रो रहे हो? कहने लगा हजरत मुझे बस मेरे अपने मामले पे रोना आ रहा है। कहा बेटे बता तो सही। हजरत मखदूम मागिबी ने कहा था सरकार ये मेरा मामला है, आप जाइए। अल्लाह अकबर, मगर वो खिज्र थे, आए ही इन्हीं के लिए थे। कहते हैं बेटे बता परेशानी क्या है? कहते हैं हजरत मैं पढ़ना चाहता हूँ, माँ जाने की इजाजत नहीं देती है, मैं माँ का दिल तोड़ के नहीं जाना चाहता। हजरत खिज्र फरमाते हैं बेटे बात ये है, अगर तुम जाने की इजाजत तुमको नहीं मिली है तो मैं तुमसे वादा करता हूँ रोज यहीं आया करना, मैं तुम्हें पढ़ा के जाया करूंगा। अल्लाह अकबर। इतना सुना हजरत खिज्र की, हजरत मखदूम मागिबी की दिल की दुनिया बदल जाती है। मारे खुशी के अब फूले नहीं समाते हैं। रोज आते हैं अल्लाह का खिज्र पढ़ा के जा रहा है, रोज आते हैं अल्लाह का खिज्र पढ़ा के जा रहा है। जब कई दिन गुजर गए तो एक दिन माँ ने कहा था, माँ ने पूछा था लख्ते जिगर कहाँ जाते हो? नूरे नजर गायब होते हो, पता नहीं चलता है। लेकिन हजरत खिज्र ने एक वादा किया था, बेटे मखदूम एक वादा करो। कहा कौन सा वादा? कहा किसी को ये राज बताओगे नहीं कि मैं पढ़ाने आता हूँ। अगर जिस दिन तुमने ये राज खोल दिया उसके बाद मैं पढ़ाने के लिए नहीं आऊंगा। हजरत मखदूम मागिबी ने हजरत खिज्र से वादा तो कर लिया, लेकिन कई दिन की गैर हाजिरी के बाद जब माँ ने कहा था बेटे कहाँ जाया करते हो, इतना सवाल सुना ना तो माथे पे पसीना आ गया। सोचने लगे अगर बताता हूं तो खिज्र रूठ जाएंगे, अगर नहीं बताता हूं तो माँ रूठ जाएगी, अगर माँ रूठ गई तो रब रूठ जाएगा। अल्लाह अकबर। ये सोच के आप शशो पंज में है। माँ ने कहा था लख्ते जिगर चुप क्यों है? आज तक तो तूने मुझसे कोई राज नहीं छुपाया, क्या कोई अहम बात है जो छुपाना चाहता है? कहते हैं माँ तुझसे ज्यादा अहम कौन सी बात होगी, जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत तेरी है। माँ ने कहा बेटे फिर बता तो सही कहाँ जाता है? हजरत मखदूम मागिबी की आंखों में आंसू भर आए। उधर खिज्र की जुदाई, उधर तालीम से दूरी का जब मंजर सामने आया, आंख में आंसू आए। कहने लगे माँ आज तूने पूछा है तो बताता हूँ, मैं कहीं और नहीं जाता। दरिया के किनारे एक शख्स आता है जो मुझे इल्म दीन पढ़ा के जाया करता है। माँ ने इतना सुना बेटे की पेशानी चूमी और चूम के कहा था बेटे आज के बाद मैं तुझे रोकूंगी नहीं, रोज तालीम हासिल करने के लिए जाना। इतना सुना चीख निकली मखदूम मागिबी की। कहते हैं माँ जिस खजाने के लिए जाता था अब वो खजाना मेरे हाथों से जा चुका है। माँ ने कहा था बेटे क्या कोई पढ़ाने वाला रूठ गया है या कोई गलती तुझसे हो गई है? कहते हैं माँ तुझे कैसे बताऊं, जब मुझे पढ़ाने आता था उसने वादा किया था कि अगर ये राज किसी को नहीं बताओगे तो रोज पढ़ाने आया करेंगे, जिस दिन बता दोगे उसके बाद पढ़ाने नहीं आएंगे। ए माँ आज ये राज तुझसे बयान कर दिया है, माँ आज मुझे पढ़ाने वाला नहीं आएगा, आज के बाद मुझे दीन सिखाने वाला नहीं आएगा। इतना सुना कि माँ ने लाल को सीने से लगाया और सीने से लगा के कहा बेटे उदास ना हो, जा जाके बिस्तर पे आराम कर ले। हजरत मखदूम मागिबी तो बिस्तर पे लेटे हैं, चेहरे पे चादर डाली है, आंख में आंसू लेकर के सो जाते हैं, लेकिन माँ नहीं सोई है। और लोगों आज परेशानियां होती हैं तो मौलवियों की चौखटों पे जाके झटके धक्के खाया करते हो, चोरी कर दो तावीज कर दो मुसीबतें आ रही हैं। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं सबसे बड़ा तावीज खुदा ने तेरे घर के अंदर रखा है, सबसे बड़ा दुआ देने वाला खुदा ने तेरे अंदर रखा है। आज झूठे पीरों फकीरों के चक्कर में तुम तर तर की ठोकरें खाया करते हो। अगर तुम्हारे काम नहीं बना करते हैं तो छोड़ो इधर उधर के चक्कर, अगर घर के अंदर माँ मौजूद है तो कदम पकड़ लो और आंचल सर पे रख के कह दो ए माँ बरकत की दुआ कर दे। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं अगर माँ ने खुश होकर के हाथ उठा के दुआ कर दी तो सुनो हाथ नीचे बाद में आएंगे, खुदा की रहमतें तेरे घर में पहले उतर। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हाँ हाँ, जिससे हमें मांगना था उससे हमने कभी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिससे हमें दुआएं लेनी थी कभी मुड़ के उसकी तरफ नहीं देखा। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, इतनी बेवफा दुनिया। अल्लाह अकबर। जिस माँ ने 9 माह तक पेट के अंदर रख के पाला, 2 साल तक अपने सीने का खून पिलाया दूध की शक्ल में, और जब तेरे बाजों में ताकत आ गई, तू कमाने धमाने लग गया, तेरी शादी हो गई, तो बस एक रात की दुल्हन ने तेरा रुख ही बदल के रख दिया। क्या ये घर घर की कहानी नहीं है? आज फोन आते हैं बूढ़ों के, कहते हैं हजरत दुआ करना बच्चे घर से निकाल रहे हैं। यार कलेजा टुकड़े टुकड़े होता है, क्या करें हम, किस किस को संभालें? माँ बाप को दुआएं कराने की जरूरत पड़ रही है और फिर कहते हो कयामत कब आएगी? जब तुम माओ को धक्के दो, बाप को घर से निकालो और बाप तन्हाई में बैठ के रोए तो फिर पूछने की जरूरत नहीं कयामत कब आएगी। समझ लो कयामत करीब आ गई है। तुमने होश क्या संभाला, 2 रुपए कमाने क्या लग गए? तुम तो परदेश बैग हाथ में लेके चले, बीवी से कहा ठीक है इतने दिन बाद आऊंगा। बूढ़ी माँ दरवाजे पे बैठी रही, एक बार बेटा मुड़ के मेरी तरफ देख ले। हमने उसके बुढ़ापे की तरफ पलट के भी नहीं देखा। और तुझे क्या लगता है तेरी जो जेब में आके पैसा गिरता है ये तेरी मेहनत का सबब है? अल्लाह की कसम ये तेरी मेहनत का सबब नहीं है, तेरे माँ बाप की दुआओं का नतीजा है। और जाते जाते तूने जिन्हें सलाम तक ना किया, ये उनकी दुआओं का फल है जो आज तू अपनी जिंदगी में दौलत की शक्ल में देख रहा है। और कभी घर से जाते वक्त मुड़ के एक बार बूढ़ी माँ को भी देख लिया कर,
परदेश से आया करे डायरेक्ट, बीवी बच्चों में तो तुझे रहना ही है। वो माँ जो रात और दिन ये नहीं सोच के नहीं सोती, पता नहीं बेटा किस हाल में होगा। मैंने एक साहब को बयान करते सुना, वो अपनी कहानी बता रहे थे, कहने लगे हजरत मैं प्रदेश में था, तबीयत खराब हुई, दूसरे मुल्क में था, जब मैं वापस आया मेरी माँ ने मुझसे कहा बेटे इतने महीने पहले बता तेरी तबीयत खराब हुई थी। गौर करो, माँ ने कहा बेटे इतने महीने पहले तेरी तबीयत खराब हुई थी। बेटा कहने लगा हाँ माँ तुझे कैसे पता? कहने लगे बेटे मेरा दिल नहीं लग रहा था, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा बेटा परेशानी में है। यार अल्लाह ने माँ के दिल को तुझसे इतना करीब किया कि तू 7 समंदर पार, तेरे पेट में दर्द हो तो माँ का दिल बेचैन हो जाता है, फिर तुझे एक बार भी उस माँ की याद नहीं आती। तू परदेश जाए तो उस माँ की जबान नहीं सूखती तेरे हक में दुआ करते करते। बीवी बच्चे तो ये सोच के सो जाते अब 8 दिन बाद आएगा तो इतना पैसा लाएगा, लेकिन माँ जब लेटती है कहती है अल्लाह मेरी खैर है, मेरे बेटे को सलामत रखना। आज हम उन माओं से दुआएं नहीं लेते। अल्लाह अकबर, तवज्जो है आपकी, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं अर्ज कर रहा था हजरत मखदूम माहिमी बिस्तर पे लेट गए, मुंह पे यूं चादर डाली और लेटे। अल्लाह अकबर, मां ने आंचल उठाया, मेरे मालिक मेरे बेटे के तालीम के गैब से असबाब मुहैया फरमा दे। मां का इतना कहना हुआ। अगला दिन जब आया हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को, वो वक्त जब आया ना जिसमें जाते थे हजरत मखदूम पाक, तो वो वक्त याद आया। कहने लगे चल यार आज खिज़र तो नहीं आएगा, उस जगह को चल के देख लें जिस जगह पे वो आने वाला बैठ के पढ़ाया करता था। ये इश्क था तालीम से मखदूम माहिमी का। अल्लाह अकबर, ये इश्क था उनका। कहते चल उस जगह को देख ले। ये सोचा, दिल में ख्याल आया चल निकलते हैं। जब घर से निकले, जब पहुंचे उस जगह पे तो हर दिन का मामला ये था, आप पहले जाते थे बाद में खिज़र आते थे, लेकिन आज जब गए हैं ना तो पहले खिज़र आके उस जगह पे खड़े नजर आ रहे हैं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को जब देखा है, अल्लाह अकबर, मखदूम माहिमी दौड़ के गए, कदमों से लिपट जाते हैं। मेरे मोहसिन बता तो सही, तूने तो वादा किया था कि अगर मैं वादा तोड़ूंगा तो वापस नहीं आना है, फिर बता आज किस लिए आए हो? मखदूम पाक के इतने जुमले सुने सरकार हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं बेटे मैं तुझे पढ़ाने नहीं आया हूं और ना ही आज के बाद पढ़ाने आऊंगा। कहा हजरत फिर किस लिए आए हो? कहा सुन याद कर, जब तू कल माँ के आंचल से लिपट के रोया था तेरी माँ ने हाथ उठाए थे? हाँ उठाए थे। कहा रब ने मुझे हुक्म दिया था ए खिज़र अब तक तो तेरी ड्यूटी ये थी कि तू हर दिन दरसगाह के तौर पे पढ़ाता, लेकिन तूने ये वादा किया है कि तू पढ़ाने नहीं जाएगा। उधर माँ ने हाथ उठा दिए हैं कि अल्लाह मेरे बेटे की तालीम के गैब से असबाब मुहैया फरमा। मालिक चाहता क्या है? कहा सुनो मखदूम, रब ने हुक्म दिया है ए खिज़र जाओ जमीन पे चले जाओ और जाके मेरे मखदूम को सीने से लगा लो, जितनी वुसात उसके सीने में है एक बार सीने से लगा करके सारा इल्म मेरे मखदूम माहिमी के सीने में अता फरमा। अल्लाहु अकबर। ओ लोगों, मैंने कहा था रब पहले इल्म देता है फिर विलायत का ताज देता है, और इल्म विलायत की पहली सीढ़ी। हाँ हाँ, तुमने बाल लंबे कर लिए कमर तक, उसको विलायत की डिग्री समझ के लोगों को समझाने लगे हम वली हो गए। 10-10 हाथों में अंगूठियां, ये काय की कहा ये उसकी है, ये कमाई की है, ये लड़ाई की है, ये बुझाई की है, ये रख देता हूं जिन भाग जाता, ये रख देता हूं आफतें टल जाती। वाह जी, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया का इलाज साथ लिए घूम रहा है। और हमारी कौम ऐसे लोगों के धोखे में आ जाती है। और मेरे भाई, अगर कोई भी आके कहे मैं वली हूं तो पहले उससे पूछ, बता तेरा रिश्ता मदीने वाले से कैसा है? सच बता, पहले देखो बाल उसकी सुन्नत के खिलाफ तो नहीं है, ये पूछो। उसके बाद उसके शराइत देखो, फिर उसे अपनाओ। कुर्बानी का जानवर कितना देखभाल के लेते हो? है? कान में छेद है, 6 मौलवियों को फोन करेंगे इसके कान में छेद है, उधर पूरे पीर में छेद हुए पड़े। हाँ, ये मिजाज है हमारे। बगदाद वाले पीर सरकार हो से पाक मादर के शिकम में वली हैं, आलम अरवाह में वली हैं। इतना बड़ा वली, अल्लाह अकबर, शान देखो सरकार हो से पाक की। मुफ्ती साहब तो सब कुछ बताते रहते होंगे। जहां पे ज्यादा काबिल लोग होते हैं तो वहां सोचना पड़ता तकरीर में बताना क्या है? तो ये बुजुर्गान दीन आपके बीच रहे, इन्होंने सब कुछ बताया होगा, लेकिन बरकत के वास्ते मैं जिक्र कर लूं, सिर्फ बरकत के वास्ते, क्योंकि उनकी बातें जिस जबान पे हो जाएं। मेरे गौस फरमाते हैं जो मेरा मानने वाला होगा, नाम लेने वाला होगा, तो जब तक वो तौबा नहीं कर लेगा उस वक्त तक अल्लाह उसे मौत नहीं देगा। उनके नाम की इतनी बरकत है, और फिर उनसे दुश्मनी कर लो तो कतई खैरियत ही नहीं।
है जी, बड़ी पावर वाला मामला उनका है। बस एक बात अर्ज कर दूं, बचपन का जमाना सरकार गौसे पाक का है, जरा सी हथेली पे सरसों अगर जादू से जमाने लग गया तो वो कहता बस मैं अपने दौर का सबसे बड़ा गौस हूं। फिर वो खातिर में कहां लाता, तेरी औकात क्या है, मेरा गौस वो है जो जमाने को पाल रहा है, जो दुनिया का निजाम चला रहे हैं, वो है अब्दुल कादिर जिलानी। दुनिया जिनके नज्म और नस्ब से चलती है वो है सरकार गौसे पाक। बचपन का जमाना, बच्चे खेल रहे हैं। अजीब गुजारिश करूंगा, नाराज मत होना, कुछ कड़वी बातें आने वाली हैं। हाँ पहले बता दूं, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। अब जो लॉकडाउन कुछ दिन से हुआ है ना, तो मुतवल्लियों ने इमामों की जान खा ली। मोहतमीम जो मदारिस के हैं उन्होंने मुदर्रिसों का खून पी लिया। मैं साथ कैमरा है मेरे आगे, मैं कहता हूं दुनिया सुने इसे, ये कौम का रोना है, तुमने नहीं सुना? कुछ दिन पहले बरसात हुई, छत गिरी, इमाम के बच्चे और बीवी में उसी में दब के खत्म हो गए। ये कौम करोड़ों करोड़ों रुपए मस्जिद में तो लगा देती है, इमाम के हुजरे तक का इंतजाम नहीं कर सकती, और फिर कहते हैं हमने तरक्की की है। क्या खाक तरक्की की है जो तुम्हें 5 टाइम अल्लाह की बारगाह में लेके जाता है, तुम उसकी छत तक नहीं बना सके? एक मुफ्ती साहब मुझसे कहने लगा लॉकडाउन में 5 लाख का चंदा करके दिया मदरसे वालों को, 5 लाख का, और मदरसे वालों ने यह कह के कुछ नहीं दिया कि इस टाइम लॉकडाउन है, तुम्हें कुछ नहीं दिया जा सकता। शर्म नहीं आती? मैं तो सबकी बात करता हूं, चाहे वो ऊपर का मामला हो या नीचे का हो, किसी का हक न मारा करो, किसी का हक न मारा करो। अभी कुछ दिन पहले अखबार में एक तस्वीर और आई, किसी हाफिज ने फांसी लगा के अपनी, वो मर गया। बात ये नहीं उसने अच्छा किया या बुरा किया, बहस इससे नहीं कि वो गलत किया या सही, बहस ये है कि यार कौम ने एक इमाम को कितना मजबूर कर दिया कि वो बच्चों के चेहरों के भूख के असरात न देख सका। फिर वो कौम कहे हमने तरक्की की है तो झूठ बोलती है। वो कौम कितनी मजबूरी लगी होगी उस बाप के सामने जिसने बच्चों के होते हुए फांसी पे लटकना गवारा किया। क्या कभी किसी ने उसके दर्द के बारे में सोचा? सोशल मीडिया पे ये फोटो डाला गया तो हमारी कौम के काबिल लोगों ने कहा जी ये गुनाह कर बैठा। अबे मौलवी ये सबको पता गुनाह कर बैठा, लेकिन सोच तो सकी वो क्या वजह है जिसने फांसी तक पहुंचाया है। क्या ये कौम का जुल्म नहीं है? क्या ये अपनों का जुल्म नहीं है? मैं कहता हूं अगर एक पड़ोसी ने भी अपने घर का एक वक्त का खाना उठा के उसके बच्चों को खिलाया होता तो वो फांसी ना लगाता। अगर उम्मत मुस्लिमा ने पड़ोसी का हक समझा होता तो वो मौत को सीने से ना लगाता। हाँ उसने गलत किया है, लेकिन उससे ज्यादा गलत तुमने किया है कि तुम पेट भर के सोते रहे और एक कलमा पढ़ने वाला भूखे बच्चों के सामने जिंदा न रह सका। कोई तो मजबूरी रखी होगी यार, तुम कहते हो वो गलत है, लेकिन मैं कहता हूं वो जितना बड़ा गलत है उससे ज्यादा तुम गलत हो। मेरे नबी फरमाते हैं कि जिसका पड़ोसी भूखा सो जाए और वो पेट भर के सो जाए, आका फरमाते हैं वो आजी भी हो सकता है, नमाजी भी हो सकता है, वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन मुस्तफा का नहीं हो सकता। ये कड़वा सच है, इसे सुनिए और समझिए। हमने ऐसे हालात बना दिए। अल्लाह अकबर। और लोगों कदर करो और भूखों का ख्याल रखो। मैं समझता हूं अमीरों से कई गुना ज्यादा हमारे गरीब अच्छे हैं। कम से कम गरीब का पड़ोसी फाके से तो नहीं सोता। ये हमने अक्सर देखा है, जिनको अल्लाह ने दौलतें दी उन्हें चुगलखोरी से फुर्सत नहीं। दिन भर यही कहते हैं वो मेरी दौलत को देख के चल रहा, वो मेरी गाड़ी को देख के चल रहा, मुझे इसे देख के चल रहा। जब पेट भरा होता है तब आदमी चुगली करता है, और जब भूखा होता है तो फिर उसे बच्चों के लिए कमाने की फिक्र होती है। भूख की फिक्र वो सॉरी चुगली की फिक्र नहीं होती, सिर्फ भूख की फिक्र होती है। जब आदमी पेट भर के खा लेता है ना, फिर दुनिया भर की पंचायतें लेकर बैठता है। ये बात मेरी याद रखना चाहिए। सरकार वो से पाक, बचपन का जमाना गुजर के जा रहे, बच्चों के साथ खेल रहे, लेकिन उनका खेल ऐसा नहीं था जैसे हम लोगों का है। वो अल्लाह वाले थे, उनका खेल भी ऐसा था जिसमें जिक्र इलाही होता था। हाँ करामत खूब सुनते हो, लेकिन कुछ उनकी जिंदगी से सीरत से भी हासिल करो, गौर करना। मैं बताऊं कितनी शान वाले हैं। मैंने कहा था माँ के पेट से वली हैं सरकार गौसे पाक, बल्कि आलम अरवाह से ही वली हैं गौसे पाक। बात समझना मेरी। तो एक बुजुर्ग का गुजर हुआ। पहले के बुजुर्ग बड़े अच्छे थे, बच्चों को सलाम करके गुजरते थे। आज अगर इमाम सलाम ना करे मुतवल्ली को, अगले दिन छुट्टी हो जाती है। जी सलाम नहीं करके गया, बिस्तर बंधवा दो भाई इसका, यार सलाम नहीं किया मुझे। 4 आदमी बैठे थे, निकल के तो वो जा रहा था। ये सोच है। मगर वो अल्लाह वाले कैसे थे, बच्चों को सलाम कर डाला। भाई अगर कोई दिक्कत हो तो मेहरबानी करके बता दे। हाँ तवज्जो कीजिए जरा। गुजर के जा रहे थे, सलाम किया, सारे बच्चों ने कहा वालेकुम अस्सलाम। मेरे गौस ने 2 मरतबा कहा वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। बात समझ में आई? या तो बहुत अच्छी याद है आपको या फिर समझ में नहीं आई। लेकिन अगर बहुत अच्छी याद है तो मैंने कहा था बरकत के वास्ते,
लेकिन बताना मैं ये चाहता हूं उनकी जिंदगी देखिए, बुजुर्ग सलाम कर रहे हैं बच्चों को, सबने कहा वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। मेरे गौसे पाक ने जब 2 मरतबा जवाब दिया ना तो वो बुजुर्ग ठहर गए, वो भी वली थे। जब ठहर गए ना फरमाने लगे बेटे मैंने इस बच्चों को सलाम किया, सबने 1 बार जवाब दिया, बेटे तुमने 2 बार जवाब क्यों दिया? सरकार गौसे पाक फरमाते हैं बाबा जाइए आप अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। ये कोई ज्यादा उम्र की बात नहीं है, ये बस तकरीबन 3-4 साल की उम्र की बात है। वो आए बुजुर्ग उंगली पकड़ ली, हाथ पकड़ के कहने लगे बेटे जब तक बताओगे नहीं जाऊंगा नहीं। वजह क्या है? अल्लाह अकबर। सरकार गौसे पाक ने यूं चेहरा देखा, मुस्कुराए, बाबा जी बेटा पूछोगे? कहा हाँ। उंगली पकड़ के वहां लाए जहां पर ऊंचा सा टीला था। उसके बाद फरमाते हैं वो आपको बस्ती नजर आ रही? कहा हाँ। कहा वो घर नजर आ रहा है? कहा हाँ। कहा याद कीजिए कि आप आज से तकरीबन 4 साल पहले इस बस्ती के पास से गुजरे, बस्ती से गुजरे थे? कहा हाँ गुजरा था। कहा उस सामने वाले घर से भी गुजरे थे? कहा हाँ गुजरा था। क्या आपने उस घर के दरवाजे पे सलाम किया था? कहा हाँ। क्या सोच के सलाम किया था? मैंने ये सोच के सलाम किया था सैयदों का घराना है, कुछ दुआ लेके चला जाऊं। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं जब सलाम किया था तो कोई जवाब मिला था कि नहीं मिला था? कहा नहीं बेटे कोई जवाब नहीं मिला। तो तुम्हारे दिल में ये ख्याल आया था कि बताओ सैयदों के घर से दुआ तक ना मिल सकी? कहा इतना ख्याल आया था? कहा हाँ आया था। अल्लाह अकबर। जैसे इतना सुना ना उन बुजुर्ग ने कहने लगे बेटे तुम्हारी उम्र कितनी है? कहा बाबा ये ना पूछ उम्र कितनी है। कहा बेटे फिर बता तुम्हें कैसे पता? सरकार गौसे पाक फरमाते हैं बाबा याद करो जब आप उस दरवाजे से गुजरे थे उस वक्त अब्दुल कादिर माँ के पेट के अंदर मौजूद था, और जब तुमने सलाम किया था तो मैंने अपने कानों से तुम्हारे सलाम का जवाब सलाम सुना था। मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं तुम्हारे सलाम का जवाब दे दूं, लेकिन फौरन मुझे दूसरा ख्याल आया अगर मैंने जवाब दे दिया तो मेरी माँ डर जाएगी। कहा हजरत जी माँ के डर से मैंने आपको सलाम का जवाब नहीं दिया था। इतना सुनना था। वो बुजुर्ग हैरत से देखने लग जाते हैं। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं अब सुन लीजिए हजरत, एक सलाम का जवाब तो उस दिन दिया है जब तुम सैयदों पे कर्ज करके गए थे, और एक जवाब आज का दिया है जो आज तुम महफिल पे सलाम करके जा रहे हो। इतने बड़े वली हैं सरकार गौसे पाक। और उसके बाद अम्मी से कहते अम्मी हम पढ़ना चाहते हैं। क्या कमी थी विलायत की इनके दामन में? कोई कमी थी? सरकार गौसे पाक से पूछा गया आपको ये कब पता चला कि आप वली हैं? तो आप फरमाते हैं मुझे तब पता चला जब मैं मदरसे गया तो मुझे आवाज आ रही थी लोगों अल्लाह का वली आ रहा है इसे रास्ता दे दो। फरमाते उस वक्त पता चल गया था मैं वली। आप इल्म दीन सीखने गए, मशक्कतें उठाई, इल्म दीन सीखा, और सीखने के बाद अल्लाह अकबर फरमाते दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबा, मैंने इतना दीन सीखा, इतना इल्म सीखा कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। कितनी बड़ी बात मेरे गौसे ने कही, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया, हत्ता सिरतु कुतुबा, यहां तक कि मैं कुतुब हो गया। ये इल्म दीन की बरकत है। हम अपने बच्चों को पढ़ाने मदरसे में 1 घंटे के लिए भेज के कहते हैं मौलाना जरा जल्दी छुट्टी कर देना, इसे ट्यूशन के लिए जाना है। 6 घंटे स्कूल में, 1 घंटा मौलवी के पास, फिर 6 महीने बाद कहते हैं मौलाना पढ़ाया ही क्या है? 1 घंटे में बताइए कोई ऐसी दरसगाह हमें भी बता दो जहां 1 घंटे में बुला करके कुतुब और वली बना दिया जाता है। वक्त दीजिए दीन के लिए, ये हमारे लिए बड़ा जरूरी है। और जब वक्त होगा ना तो फिर अखलाक सजेंगे, अखलाक अच्छे होंगे। और कितने अच्छे अखलाक होंगे मेरे गौसे पाक। बस इन्हीं की सीरत से कुछ बातें आपके बीच रख के मैं बात खत्म कर लूंगा। मेरे सरकार गौसे पाक की सीरत देखिए। आज अपने हालात का जायजा लें। 11वीं शरीफ का लंगर होता है, लड़ जाते हैं प्लेटों के चक्कर में, मेरी तूने प्लेट ही तोड़ डाली। हाँ, बांटने वाले के कपड़े नोच लेते हैं, अरे मैं पक्का 11वीं वाला हूं भाई। ये हमारी कौम का मिजाज है, हलवा बने तो सबसे आगे, जर्दा बने तो सबसे आगे। हलवे तू खाएगा तो सीरत कौन सीखेगा, जर्दे तू खाएगा तो सीरत कौन सीखेगा। हाँ मेरे सरकार गौसे पाक का किरदार देखो। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे पाक के दौर में गवैया था जिसकी आवाज बड़ी अच्छी थी, इतनी अच्छी आवाज थी कि लोग उसको गाना सुनने के लिए बुलाया करते थे। वो गाने गाया करता था। लेकिन अब सुनो अल्लाह वालों के काम क्या होते हैं, सुनना जरा गौर से इस बात को, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। उन्होंने गौसे पाक के दौर में जब उसने गाना गाना शुरू किया ना, मेरे गौसे पाक फरमाते सुन तेरी बड़ी अच्छी आवाज है, गाने न गाया कर, इससे अल्लाह नाराज होता है, कुछ और नात पढ़ लिया कर। वो कहने लगा यार देखो तो अब्दुल कादिर को मेरी कमाई से जलन होता है, मेरी शोहरत से जलते हैं। अल्लाह अकबर। गौसे पाक को और चौराहे पे खड़े होकर बुराइयां करने लगा। आज भी कुछ लोग होते हैं ना, उनसे कह दो कि साहब ये काम ना करो, तो कहते हैं नहीं जी तुम तो मेरी बुराई मुझसे जलते हो, मेरी तरक्की से जलते हो। अल्लाह अकबर। ऐसे ही उसने जवाब दिया। वक्त गुजरता गया, लोगों में उसकी बड़ी मकबूलियत हुई। वो पैसे कमा के लाता था, घर वाले खाना खिला देते थे, लाता था खिला देते थे। लेकिन याद रखो हर चीज की एक उम्र होती है। और साकिब
कभी ये सोच के गुनाह ना किया करो कि बुढ़ापा आएगा तो तौबा कर लेंगे, अभी तो जवानी है, अभी तो देखा ही क्या है। नहीं जी, उम्र के किसी भी हिस्से में मौत आ सकती है। किस्मत वाले होते हैं जिन्हें बुढ़ापा हाथ आ जाता है। अब तो देखा कि सफेद बालों वाले बिस्तर पे लेटे रहते हैं और जवान लोगों के जनाजे घरों से हमने उठते देखे हैं। यार मौत की तैयारी कर लो, मौत की तैयारी कर लो। अल्लाह के बंदो, मौत को दूर न जानो। मौत हमारा पीछा कर रही है, हम मौत से भाग रहे हैं लेकिन मौत हमारे पीछे है, एक दिन आके हमें पकड़ लेगी। अल्लाह अकबर। सरकार को सिफात फरमाते, सुन तू तौबा कर ले। उसने कहा नहीं, तुम चलते हो मेरी तरक्की से। वक्त बदला, गले में अब उसके बुढ़ापे के असर आए, आवाज दबने लगी। लोगों ने उसको बुलाना शुरू कर दिया। लोगों ने जब उसको बुलाना शुरू कर दी, बंद कर दिया, जब आवाज खत्म हुई लोगों ने बुलाना बंद किया। पैसा खत्म हुआ, घर वालों ने खाना खिलाना बंद किया। कुछ दिन तक पैसा रहा, घर वाले खिलाते रहे, लेकिन जब पैसा बिल्कुल खत्म हुआ घर वालों ने उसको खाना देना बंद कर दिया। अपनों ने मुंह लगाना बंद कर दिया। जब अपनों ने मुंह लगाना बंद कर दिया, फटे कपड़े हो गए, मैला लिबास हो गया, कोई खिलाता नहीं था, मक्खियां बदन पे भिनकने लगी, कोई पास नहीं बैठाता था, जाके कब्रिस्तान में जाके बैठ गया। सोचने लगा एक दिन यहीं पे आना है, हो सकता है कोई मुझे कांधा ना दे। ये सोच करके कब्रिस्तान जाकर के बैठा, दुनिया मुखालिफ है, कोई कांधा नहीं देगा, मरूंगा तो यहीं रह जाऊंगा। लेकिन अल्लाह अकबर, एक दिन उसी कब्रिस्तान के पास से मेरे सरकार वो से बाप का गुजर हो जाता है और वो करीम इब्ने करीम जो ठहरे, वो सखी इब्ने सखी जो ठहरे, अल्लाह अकबर, जैसी कब्रिस्तान के पास से गुजरे वही लिबास उसका पुराना है, मक्खियां उसके बदन पे हैं। मेरे गौस ने कदम रोक दिए, गौर से देखा, देखने के बाद पहचान गए, यार ये तो वही गवैया है जो चौराहे पे खड़े होकर मेरी मुखालफत किया करता था, जो चौराहे पर खड़े होकर के मेरी बुराई किया करता था। आप गए, अपने शागिर्द को बुलाया, बुलाने के बाद आपने कुछ पैसों की थैली दी और अपने शागिर्द के हाथ में देकर के कहा जाओ कब्रिस्तान चले जाओ, वहां पर एक गरीब बैठा हुआ है, उसको जाकर के ये पैसा रुपया जाकर के दे दो। अल्लाह अकबर, जैसी वो लेकर के चला, वो से बात फरमाते, नाम मत बताना किसने दिया है वरना वो शर्मिंदा हो जाएगा। आज अपनी जिंदगी का आप जायजा लीजिए, अगर ज़कात बांटते हैं तो कैमरे लगा के बांटा करते हैं, खैरात तकसीम करते हैं तो कैमरे लगा के तकसीम किया करते हैं। यार हमने कोई नेकी की तो अल्लाह को दिखाने के लिए की या बंदों को दिखाने के लिए की है? अगर दुनिया को दिखाने के लिए करते हो तो ये नेकी तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी। अगर अल्लाह को दिखाने के लिए कर रहे हो तो फिर किसी की परवाह ना करो, कोई देखे ना देखे, बस ये सोचा करो कि या तो खुदा देखे या मदीने वाला मुस्तफा देख ले, और किसी की गुर्बत का तमाशा ना उड़ाया करो। आज लाइनें लगती हैं, रमजान का महीना आएगा, खैरात बांटेंगे दौलत वाले, ऐलान करेंगे उसकी तरफ से कंबल बट रहे हैं, वो गरीब जाके बैठ जाते हैं। शर्म नहीं आती? इंतजार कराते हो, आगे बढ़ो, वक्त बहुत कम है साहिब। मैं कहता हूं कोई भी काम करना हो अल्लाह की रजा के लिए किया करो, हमें मरना है, बस ये याद रखो, हमें हसनैन के नाना को मुंह दिखाना है, मौला अली का भी सामना करना है, साहिब उनका सामना करना है, किस मुंह से सामना करना ये तुझे और मुझे सोचना पड़ेगा। सरकार को सिफात फरमाते हैं, जाके उसे बताना मत किसने दिया है। ये आया मुरीद लेकर के, आने के बाद कब्रिस्तान में इसी गरीब के हाथ में जाके जब थैली रखी ना, इसने यूं चेहरा उठाया और देख के आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा यार ये तो बता दे, पूरे शहर के अंदर किसी ने मुझे मुंह तक नहीं लगाया, कोई मुझे एक वक्त का खाना देने तैयार नहीं है, ये बता ये इतना एहसान किसने कर दिया है? कौन है इतना मेहरबान जो मुझसे इतना प्यार करता है? शागिर्द कहता है मुझे देने का हुक्म है, बताने का हुक्म नहीं दिया गया है। ये कह के शागिर्द जब चलने लगा, उसने कहा ठहर मुझे पता है। अल्लाह अकबर, जैसी वो वापस आया है, वो मुरीद शागिर्द आ गया, सरकार को सिफात पढ़ाने में मसरूफ हैं। जब वापस आया तो आकर के वही फकीर भिखारी दरवाजे पे खड़ा हो गया। मेरे गौस अपनी जगह से उठ के खड़े हो गए। हाँ हाँ, ये आईना है आज के पीरों के लिए, जिनके पास गरीबों से मिलने का टाइम नहीं होता है, उन पीरों के लिए जो अमीरों के यहाँ पे सुबह शाम गुजारा करते हैं। गरीब दरवाजे पे आए तो उसे टाइम देके टाल दिया करते हैं, तुझे जुमेरात में आना, तुझे पीर में आना है। अमीर आ जाए तो आइए इस्तकबाल किया जाता है। यार शर्म करो, तुम कितने भी बड़े पीर हो जाओ, गौसे पाक से बड़े पीर नहीं हो सकते हो। अखलाक देखो मेरे गौसे पाक का। जैसे ये गरीब दरवाजे पर आया है, आकर के मेरे गौस ने देखा खड़ा है, उठ के अपनी जगह से खड़े हो गए और फरमाते बता अब भी कुछ कमी रह गई है? इतना सुंदर था, आंखों में आंसू आए, हिचकी भर के रोना शुरू कर देता है। मेरे गौस अपनी जगह से चले हैं, चलने के बाद उसके पास जाके खड़े हो गए। वो कहता है कि सरकार मैं तो ये सोच रहा था, सारी जिंदगी मैंने आपकी मुखालफत चौराहों पर की है, सारी जिंदगी मैंने चौराहों पे खड़े होकर आपकी बुराई की है। मैं ये समझता था मेरा दुश्मन अगर यहाँ पे कोई सबसे बड़ा है तो वो आप हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पाया था आप इतने बड़े सखी हो, इतने बड़े करीम हो कि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपने मेरी इतनी बड़ी बड़ी खताएं माफ कर दी हैं। इतना सुनना था। मेरे गौस मुस्कुरा के कहते हैं बता और भी कुछ चाहिए? उसने कहा सरकार मुझे याद है एक बार जवानी में मुझसे कहा था कि तौबा कर
कर ले, खुदा राजी हो जाएगा। मैंने आपकी नहीं मानी थी, अब बस इतना बताइए, क्या आज तौबा करूंगा तो क्या मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे? मेरे गौस मुस्कुराते हैं और कहते हैं अल्लाह हाथ बढ़ा दे, हाथ में हाथ दे दे। सिर्फ तौबा से गुनाह की माफ नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह तुझे महबूब भी बना लेगा। उसने इतना सुना है, तड़प के कहता है सरकार क्या इतना बड़ा करम भी हो सकता है? मेरे गौस कहते हैं हाथ बढ़ा दे, तौबा करना तेरा काम है और तुझको वली बना देना ये अब्दुल कादिर जिलानी का। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हाँ हाँ साहेब, उन्होंने तो रात दिन की बुराई करने वालों को माफ कर दिया। अब अपने गिरेबान में झांक के जरा देखिए, अगर चौराहे पे बाप बेटे को डांट देना तो बेटा कहता है तुमने मेरी बेइज्जती कर दी, और फिर कई दिन तक बाप से नहीं बोलता है। हमने तो भाइयों भाइयों के बीच ऐसी दीवारें देखी हैं यार, भाई भाई होता है। अल्लाह की कसम भाई वो नेमत है, जिस दिन ये चला जाएगा ना उस दिन इसकी कदर मालूम होगी। और तुम्हें पता क्या है भाई क्या होता है? अगर भाई की कदर जाननी है तो कोई पूछे मेरे हुसैन से करबला के मैदान में, जब गाजी अब्बास की शहादत हुई थी, मेरे हुसैन ने यूं हाथ रख के कहा था आज हुसैन की कमर टूट गई है और तुझे भाई की ताकत का अंदाजा नहीं है। आज भाई भाई के खिलाफ खड़ा हुआ है। साहिब कब तक लड़ोगे, कब तक लड़ते रहोगे? हमने तो अपनों को माफ करना नहीं सीखा, उन्होंने तो दुश्मनों को भी सीने से लगाया है। फिर कैसे कहते हो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे? अल्लाह अकबर। हमने यहाँ तक देखा है हजरत जी, यहाँ तक देखा है कि भाई भाइयों के खिलाफ इतने बढ़ जाते हैं कि घर के अंदर फंक्शन होता, एक भाई के घर में फंक्शन है, दूसरा भाई दरवाजा बंद करके बैठा है। भाई के बच्चे पूछ के कहते हैं अब्बा बताइए क्या चचा हमें मनाने के लिए आएंगे? बाप के बच्चे मुंह जबान पे उन बच्चों के लिए कोई जवाब नहीं होता है। वो सोचता है हाँ कहता हूँ, और भाई ना आया तो बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा, और अगर ना कहता हूँ तो भाई बच्चे कहेंगे अब्बा जी आपके दिल में कोई कमी है। मगर जब बाप पूछता है, बच्चे पूछते हैं भाई आएगा, तो बाप टाल दिया करता है। और यार तुम्हारे बच्चे जब खुशियां मनाते हैं, तुम्हारे भाई भाइयों की नाराजगी का नतीजा ये होता है कि तुम्हारे दरवाजे पर एक कुत्ता भी चूड़े चमार भी खा के चले जाते हैं। अगर तुम्हारे दरवाजे पे नहीं आया तो अपना भाई नहीं आया है। तुमने गांव के प्रधान को मनाने के लिए, अपने घर लाने के लिए अपने पैर की जूतियां तक तोड़ डाली हैं। अगर नहीं पहुंचे हो तो भाई के दरवाजे तक नहीं पहुंचे हो, एक बार उसके दरवाजे पे अगर चले जाते और जाके इतना कह देते भाई मुझसे गलती हो गई है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं जहां ये दुनिया के दौलत वाले तुमसे 70 चक्कर लगवाते हैं, ये तेरा अपना भाई है। एक बार दरवाजा तो खटखटा के देख लेता, और तूने कितनी भी बड़ी उस भाई के खिलाफ साजिश की थी, एक बार इतना कह देता कि भाई खता हो गई है, फिर उसकी आंखों में देखता माँ की ममता भी नजर आती, बाप की शफकतें भी दिखाई देती, खानदान की मोहब्बतें भी दिखाई देती, और खून का उबाल भी दिखाई देता। वो कहता यार छोड़ दे, जब तू दरवाजे पे आ गया है मैंने तुझे माफ कर दिया है, तू मुझे माफ कर दे। जब तुम्हारी ये मुलाकात होती तो मदीने से सदा आती, और दोनों भाइयों एक दूसरे को माफ करके तुमने मुझे खुश कर दिया है। जब ये मदीने वाला कहता तो रब फरमा देता, जब तुमने मुस्तफा को खुश कर दिया है मैंने तुमको माफी का परवाना अता फरमा दिया। हाँ हमें तो जन्नत भी अगर चाहिए, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, हमें तो जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें तो जन्नत भी वो चाहिए जो मौलवी 100 रुपए लेके जन्नत बांट के चला जाए। जन्नत क्या मौलवी के बाप की है? मुझे नहीं आता ये कहना कि एक रात जलसा करा तो जन्नती हो जाओगे। हाँ हाँ वो बात अपनी जगह सही है, कोई एक नेकी अगर काम आ गई तो बख्शिश के लिए काफी हो जाएगी, लेकिन ठेका नहीं, गारंटी नहीं। ये बात याद रखना कि जिंदगी में एक जलसा हो उसमें आके सुन ली और पूरे साल खुराफाते करते रहे, फिर ऐसे जलसों का नतीजा क्या? आज आके बैठे कुछ हासिल करके जाओ। मेरे गौस ने तो दुश्मन को भी माफ कर दिया, फिर हम अपने भाई को माफ करने की हिम्मत क्यों नहीं रखते? और सोचो जरा, दिल पे हाथ रख के सोचो, जब मेरे नबी के पत्थर मारे ना जालिमों ने तो सहाबा कहते थे आका अब तो पानी सर से ऊपर हो गया है, अब बद्दुआ कर ही दीजिए। नबुव्वत वाले हाथ उठे, सहाबा कहते हैं हम सोचने लगे, हम आका के चेहरे पर निगाहें जम गई, आज नबी बद्दुआ करेंगे और कुफ्र हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सहाबा फरमाते हमने देखा नबुव्वत वाले वो होठ हिले जिनके बारे में मेरे इमाम ने मुस्कुरा के कहा पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। सहाबा फरमाते जब वो होठ खुले ना हम हैरत में रह गए। नबी ने बद्दुआ नहीं की बल्कि जुमला निकला, अल्लाह ये मुझे पहचानते नहीं तो इनको मेरी पहचान अता फरमा दे। अल्लाह अकबर। ये देखो ये नबी हैं, हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है जिसने दुश्मन को सीने से लगाया, और फिर हम किस खेत की मूली हैं? मेरे नबी ने यही तो दीन दिया था, माफ करने वाला बदला लेने वाले से ज्यादा ताकतवर होता है। अगर तुमसे किसी का दिल टूटा है तो यार अपनी खाना मिट्टी में मिला दो, बस सिर्फ मुस्तफा की रजा के लिए। मैं कुछ नहीं कहता तुमसे, सिर्फ मुस्तफा की रजा के लिए।
और सुबह को जाके दरवाजा खटखटा दो। अगर वो ये भी कहे जलील तुझे शर्म नहीं आई, इतना बेगैरत फिर भी चलाया दरवाजे पे, तो मुंह ना बिगाड़ना, मुस्कुरा के कहना यार मैं तेरे लिए नहीं आया, मैं तो मदीने वाले मुस्तफा के लिए आया। इतना कह के अपनी अना मिट्टी में मिला दो। हजरत अली फरमाते अगर किसी बड़े का अदब करने में या इनकिसारी में किसी की इज्जत कम हो जाए तो हजरत अली फरमाते वो कयामत में मेरा दामन पकड़ ले। झुकने वालों को अल्लाह इज्जतें कम नहीं करता, बल्कि झुकने वालों को अल्लाह इज्जतें ज्यादा अता फरमाता है। बात समझ रहे मेरी? हम में तो दीवारें बड़ी ऊंची ऊंची हो गई। एक भैया अगर बन गया ना कोई अधिकारी और दूसरा बेचारा ठेला लगा के बच्चे पालता है, तो उनके बीच बड़ा फर्क हो गया। वो सोच यार तुझे अल्लाह ने अगर अधिकारी बना दिया, तेरी 60,000 या 90,000 तनख्वाह है, तो सोच वही खुदा अगर चाहता तो तुझे ठेले पे लगा देता है? और जिसे ठेले पे लगाया उसे इस पोस्ट पे बैठा देता। फिर बता तेरा क्या है इसमें? अल्लाह ने जिंदगी दी, अगर अमीर भी हो ना तो गरीबों को निभा के चलो। मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज के सफर के लिए रवाना हुए। शोर हो गया पूरे बगदाद में, सरकार गौसे पाक हज के लिए जा रहे हैं। आप देखिए हुजूर आसन में आए, खबर हो जाए आसन में आ रहे हैं, कितनी भीड़ लग जाती है कि नहीं लगती? कि नहीं लगती? बहुत भीड़ लगती। और फिर अगर पता चल जाए ताजुश शरिया आ रहे, फिर तो मैदान छोटे पड़ जाते। सोचो अगर ताजुश शरिया का ये आलम है और जब लोगों को पता चल जाए कि बगदाद वाले गौस हज के लिए जा रहे हैं, फिर क्या आलम होगा? भीड़ लगने लगी। अल्लाह अकबर, सबक हासिल करो जिंदगी से। भीड़ लगने लगी, बहुत बड़ा काफिला हो गया। जब चलने लगा तो जाहिर है पहले कोई हवाई जहाज तो थे नहीं, न बसें थी, वो चौपायों वाली सवारियों पे लोग सफर किया करते थे, यही था ना? सफर करते थे, जब सफर करते थे पैदल तो फिर रास्ते में पड़ाव भी पड़ना, ये भी जरूरी था, ठहरना आराम करना। तो कुछ बस्तियां रास्ते में पड़ती थी, वहां लोगों को पता चला गौसे पाक इधर से गुजरने वाले हैं, तो पता चला यही कयाम करेंगे। अमीरों ने अपने अपने घर सजा दिए, इंतजाम कर दिया गौसे पाक मेरे घर ठहरेंगे। लेकिन एक गरीब था, वो सोचने लगा, तमन्ना थी काश मेरे पास दौलत होती, मैं अपने घर बैठाता गौसे पाक को, मैं अपने घर बैठाता अगर मेरे पास दौलत होती। लेकिन अब मैं अपने घर नहीं लाऊंगा, क्यों? मैं उनके लायक नहीं, बस उनका दीदार हो जाए यही बहुत बड़ी बात। लेकिन ये कहता मैं बैठा था, अचानक मेरे दरवाजे पे शोर हुआ, ओ यार दरवाजा तो खोल। कहा मैंने जैसी खोल के देखा सामने मेरी चौखट पे गौसुल आजम मुस्कुरा रहे थे। बड़े बड़े अमीर खड़े हैं, लेकिन मेरे गौस ने गरीब के दरवाजे पे दस्तक दी। वो कहता मेरे घर में कुछ बेटियां थी और जिनकी मैं शादी करना चाहता था, इंतजाम नहीं था, और मुझे डर ये था गौसे पाक को ठहराऊंगा तो उनके साथ लोग भी होंगे, उनके खाने का भी इंतजाम होगा। कहता गौसे पाक आए, मेरे घर में ठहरे। फरमाते पूरा इंतजाम गौसे पाक ने फरमाया खाने का है। आज नजराने लेने का तो रिवाज पीरों में नजर आ रहा है, लेकिन देने वाला पीर नजर। सोचो, खुद सोचो, अगर मैं गलत हूं कह दो खड़े होके। देने वाला पीर, नजरानों का एक तसव्वुर था पीरों की बारगाह में कि अमीरों से लेते थे, गरीबों को देते थे, इसलिए अमीर जाके देते थे हजरत ये नजराना। अब तो भाई गरीब भी आके कहता ना हजरत 50,000 कम पड़ रहे बेटी की शादी में, दुआ फरमा दें, तो पहले 100 रुपए दुआ के लिए ले लेता वो उससे। पहले 50,000 थे, अब वो रह गए 49,950 गरीब थे। 50 और कम हो जाते हैं। मगर मेरे गौसे पाक अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए, ऐसे दस्तगीर जमाने में कोई नजर आता ही नहीं। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आयने नूर तेरा। सुभान अल्लाह, सबको नात याद है, अल्लाह सलामत तवज्जो है। कहता है मेरे गौसे पाक मेरे घर पे ठहरे, इंतजाम किया खाने का। और फिर वो कहता है लोग आए ना, नजराना देने लगे हजरत, नजराना देने लगे। कहने लगा इंतजाम सारा गौसे पाक का था, लेकिन मेरी बस्ती में मेरा चर्चा हो गया, लो उसने गौसे पाक के सारे साथियों के खाने का इंतजाम किया। कहने लगा देखो काम उनका था, नाम मेरा हो गया। अल्लाह अकबर। कहता है जब सारे लोग खा चुके, रात गुजारी, सुबह चलने लगे, मेरे गौस ने मुझे बुलाया और बुला के फरमाया जरा करीब आ, और सीने से लगा के कान में कहने लगे बेटियां जवान हैं, इंतजाम नहीं है शादी का। तब बस इतना कहा था, गौसे पाक पे जितना भी नजराना मुरीदों ने दिया था वो सब उठा के मेरी गोद में डाला और फरमाया जा जा बच्चियों का इंतजाम फरमा दे। वो कहता है बज़ाहिर तो थोड़ा था, लेकिन अल्लाह ने इतनी बरकतें दी कि मेरी बच्चियों की भी शादी हो गई और नस्लों के गुजारे भी होने लगे। अल्लाह अकबर। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी गरीबों से प्यार करो, ये मेरे नबी का फरमान है। और ये मेरे गौस की जिंदगी का एक बात आखिरी नबी की बयान करके बात खत्म कर लूं। अभी बर्दाश्त करेंगे थोड़े से, अल्लाह सलामत रखे। सारे बोल दो या रसूल अल्लाह। है जी, इतनी कंजूसी से नहीं, अब नबी के सदके में हाथ मिले तो उठाई दीजिए। मैंने अब तक किसी से सुभान अल्लाह कहलवाया, थकाया आपको? बस चाहता था ज़हन मुंतशिर ना हो, दिल में बात उतरे।
लेकिन अब जरा बेदारी दिखाइए और बोलिए या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बस तवज्जो कीजिए, मेरे नबी ने गरीब परवरी कैसी फरमाई, तवज्जो करना। बस 10 मिनट रह गए। खैरियत है पीछे वाले लोग? ठंडी हवा तो नहीं लग रही है? कोई बात नहीं, यहां ठंडी बर्दाश्त कर लो, कयामत में गर्मी से गौसे पाक बचा लेंगे इंशाअल्लाह। तवज्जो है, मेरे नबी अल्लाह अकबर, इतना गरीब परवर, कुर्बान जाऊं। हमें तो दौलत पे बू है, घमंड है दौलत का। क्या करना है यार, आज आंखें खुली है तो सब हमारा है, जिस दिन बंद हो गई सब पराया है। इस पे नहीं इतराना चाहिए, इस पे नहीं इतराना चाहिए। वासिफ अली वासिफ एक बड़ा मशहूर शख्स गुजरा है, इन्होंने स्कूल बनाया, स्कूल इंटर कॉलेज जो भी बनाया, लोग इस बड़ा नरम दिल था, इसकी बात बहुत, इसने अहम बात कही थी। इसने लोगों ने इसके पास आते एडमिशन कराने के लिए, तो लोग कहते कि साहब गरीब हैं, फीस नहीं दे पाएंगे, तो कहता था चलो माफ कर दो। कोई आके कहता गरीब है, फीस नहीं दे पाएंगे, तो लोग कहते थे चलो, फिर कहता माफ कर दी। जो इसका प्रिंसिपल था उसने कहा सर अगर ऐसे ही माफ करते रहेंगे तो धंधा कैसे चलेगा? इस टाइम तो कमाई का सबसे अच्छा सिस्टम है, अस्पताल बना लो या कॉलेज बना लो, सबसे तेज अमीर होने वाला सिस्टम। कॉलेज बना लो या अस्पताल बना लो, कोई फीस, कितना ले लें कितना दे दें कुछ पता नहीं। तवज्जो है? हाँ, बुरा मत मानना अगर किसी का स्कूल हो तो नसीहत हासिल करना। वासिफ अली वासिफ से प्रिंसिपल ने कहा कि अगर सर ऐसे ही माफ करते रहे तो धंधा कैसे चलेगा? उसने कहा ये स्कूल मैंने पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया। कहा फिर? कहा मैंने ये जो लोग भेजे हैं, फ्री किए हैं, इसलिए नहीं कि ये लोग मेरे स्कूल को पैसा दें, बल्कि उसने कहा था मैं इसलिए फीस माफ कर रहा हूं ताकि ये लोग मेरे जनाजे में शामिल हो जाएं। याद रखना इस बात, बहुत बड़ी बात उसने कही थी। ये मैं अपने जनाजे की भीड़ बढ़ा रहा हूं, कोई मेहरबानी नहीं कर रहा हूं, जनाजे की भीड़ बढ़ा रहा हूं। पता चला अच्छे अमल करोगे तो भीड़ अच्छी होगी। लेकिन ये भी होता है, प्रधान मरे थे, कुत्ता मरा प्रधान का तो पूरा गांव था, प्रधान मरे तो आधा भी गांव नहीं था, इसलिए कि वहां तो प्रधान को मुंह दिखाने गए थे। अब जब प्रधान ही मर गए तो फिर किसे मुंह दिखाने जाते? समझ रहे ना मेरी बात? ये मुहावरा है, अगर कोई बिरादरी यहाँ प्रधानों की हो तो बुरा मत मानना कि मौलवी हमें कह गया है जी। बस समझाना चाहता हूं कि जब तक आंखें खुली हैं तब तक हमारा है, आंखें बंद हुई तो सब पर आया, सब पर आया। आओ रब के करीब हो जाओ, अपने मुस्तफा के करीब हो जाओ। ये जिंदगी का सबसे अहम मशगला है कि हम मुस्तफा के करीब हो जाए। हम तो गरीब रिश्तेदारों को अपनाने से इनकार कर देते हैं। अगर कहा जाए कि यार तुझे अल्लाह ने इतनी दौलत दी है, तेरी बहन गरीब है, उसी की बेटी ले आ घर में, मदद कर दे उसकी, तो कहता है कि यार मदद कर तो दी, 4 लाख दे रहा हूं। और जालिम तेरे 4 लाख से क्या मदद हो जाएगी? अल्लाह ने तुझे दौलत दी है, चला जा बहन के दरवाजे पे, झोली फैला के कह दे बहन अपनी बेटी मेरी झोली में डाल दे। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, खाली हाथ बहन की बेटी ब्याह के लाएगा, मैं ये नहीं जानता दुनिया क्या कहेगी, तेरे बिरादरी वाले क्या कहेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे, ये कुछ भी कहें, लेकिन खुदा की कसम तू घर बाद में आएगा, मदीने वाले का सलाम तेरे नाम पहले आ चुका है। ये किया करो, हम तो गरीबों को अपनाते नहीं। फतह मक्का हुआ, मेरे नबी मक्का शरीफ में तशरीफ लाए, समझो है, मक्का में तशरीफ लाए। हजरत उम्मे हानी मेरे नबी की चचाजाद बहन, हजरत अली की सगी बहन, हजरत उम्मे सारे बोलो उम्मे हानी, जिनके घर से नबी महराज में गए। आका करीम हिजरत से पहले इन्हीं के घर आके बिस्तर पे लेट जाया करते थे। पसीना आता था ना तो हजरत उम्मे हानी बोतल में भरती थी, शीशियों में। बच्चे कहते थे अम्मी क्या कर रही हो? बच्चे कहते थे, पूछा करते थे क्या है ये? कहा मुस्तफा के बदन की खुशबू इकट्ठा कर रही है। अल्लाह अकबर। इनके यहाँ मुस्तफा बैठा करते थे, हिजरत कर गए, शोहर ने छोड़ दिया, ये मक्के में रह गई, मेरे नबी हिजरत करके मदीना चले गए। फतह मक्का हुआ, हजारों की तादाद में आज लश्कर मुस्तफा के साथ। जब मक्के में सरकार दाखिल हुए ना तो सर इतना झुका था कि आपकी पेशानी ऊंट की कोहान पर लग गई, इतना सर झुका था। हमें तो घमंड इतना आ जाता है, जरा सी मिंबरिया क्या बन गई, पूरी दुनिया को सर पे लिए घूम रही। हाँ, पूरी दुनिया का बादशाह मेरा नबी है, पूरी कायनात का मालिक मेरा नबी है। और फतह मक्का हुआ है, हजारों का लश्कर पीछे है। उम्मे हानी के बच्चे दौड़ के आए, माँ आज वो आया है जिसके तू किस्से सुनाती है, माँ आज वो आया है जिसके तू चेहरे की तारीफ करते नहीं थकती है, माँ आज वो मक्के में आया है जिसे तू भाई कहती है। इतना हजरत उम्मे हानी ने सुना, कहा क्या तू सच कह रहा है? कहा हाँ माँ, मैंने देखा है वही नूरानी चेहरा है, जो अदाएं तूने बताई हैं, जुल्फें भी वैसी हैं, आंखें भी उतनी हसीन जितनी तूने बताई है। ए माँ इतना पता, आज वो बड़ी शान के साथ वापस आया है। तू एक गरीब बहन है, क्या वो आज तेरे दरवाजे आएगा कि नहीं आएगा? अल्लाह अकबर।
इतना उम्मे हानी ने सुना, कहती है मेरा कलेजा धक से हो गया, अपने बच्चों से कैसे कहूं कि वो आएगा कि नहीं आएगा। कहती लेकिन बच्चों ने इसरार किया, मैंने दिल को संभाल के कहा हाँ बेटे वो जरूर आएगा। कहती मैंने बच्चों से कह तो दिया था, लेकिन मेरे दिल में धक धक थी, कहीं ऐसा ना हो वो ना आए तो बच्चों को क्या जवाब दूंगी। उम्मे हानी कहती अभी इसी शशोपंज में थी कि बच्चे कह रहे थे माँ वो कब आएंगे, माँ वो कब आएंगे। कहा फरमाती है अचानक मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई, मैंने पूछा कौन, कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह आया है। अल्लाह अकबर। इतना सुना हजरत उम्मे हानी कहती है मैं तो दरवाजे पे बाद में गई, बच्चों ने छलांग लगाई, मुझसे पहले दरवाजे पे थे। जैसे दरवाजा खोला तो सामने वही चेहरा था जिसकी तारीफ कुरान बयान कर रहा है, सामने वही चेहरा था जिसको देख करके पत्थर कलमा पढ़ने लग जाते हैं। अल्लाह अकबर। उम्मे हानी कहती है मैंने सरकार का चेहरा देखा, सरकार तशरीफ लाए हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मक्के में अमीर न थे, बड़े बड़े दौलत वाले थे, बड़े बड़े अमीर मक्के में मौजूद थे, लेकिन मेरे नबी सबसे पहले गरीब बहन की दहलीज पे आए हैं। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार आए हैं, उम्मे हानी के घर तशरीफ लाए, आते ही सबसे पहले जुमला इरशाद फरमाया ए बहन मुझे भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने के लिए हो तो लेकर के आओ। अल्लाह अकबर। आज अमीर अपनी गर्दन को अपने गिरबान में झांक के देखें, गरीब रिश्तेदारों के यहाँ बच्चों को लेके जाते हैं तो चादर को 3-3 बार झाड़ते हैं, दिखाते मैं बड़ा दौलत वाला हूँ, मैं ऐसी चादर पर बैठा हूँ जिसपे मक्खी भी नहीं बैठा करती है। बच्चों से कहते नहीं बेटे छिच्छी है इस बर्तन में मत खाना, ये गंदा है, ये मक्खियां बैठी है, तुझे हया नहीं आती, तुझे शर्म नहीं आती, तुझे पता नहीं है, तूने बहन के घर पे बिछी हुई चादर जब अपने कपड़े से झाड़ी है तो बज़ाहिर तो तूने अपनी शान दिखाई है, लेकिन बिस्तर पे लगने वाला कपड़ा सिर्फ बिस्तर पे नहीं लगा बल्कि बहन के कलेजे पे लाके बार बार लगा है। बहन का बिस्तर इसलिए झाड़ा जा रहा है क्योंकि वो गंदा है। आप तुझे बताऊं बहन चीज क्या होती है। मेरे नबी हजरत उम्मे हानी के घर आए हैं। अल्लाह अकबर। कायनात का बादशाह है मेरा नबी, सारे जहान का मालिक है मेरा नबी। अल्लाह अकबर। 18,000 आलमों का मालिक मेरा नबी है। उम्मे हानी के घर पे आके कहते हैं बहन भूख लगी है, और सुनो कोई बिस्तर तलाश नहीं किया था बल्कि टूटी चटाई पे बैठ जाते हैं, कहते उम्मे हानी कुछ हो तो लाओ। अल्लाह अकबर। गुर्बत का आलम उम्मे हानी के घर में है, घर के अंदर कोई खाने का सामान न था। हजरत उम्मे हानी बज़ाहिर किचन में गई और जाकर के छुप के खड़ी हो गई, सोचने लगी मेरे मालिक अब मैं क्या खाने के लिए पेश करूं, बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, मगर मेरा नबी जो दिलों के हाल जानता है। अरे यार दिल क्या चीज है, नबी तो वो है कि और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह अकबर। दिल का हाल जाना बहन का। आका फरमाते उम्मे हानी कुछ बनाने की कोशिश न करना, जो रखा हो वही लेके आ जाओ। इतना सुना उम्मे हानी के दिल में दिल आया, कहती है एक चौका टुकड़ा था रोटी का जो सूखा हुआ था, थोड़ा सिरका रखा हुआ था, मैंने प्याली में लिया, मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हुई, मेरे नबी ने सामने रखा और उस टूटे हुए सूखे टुकड़े को सिरके में भिगोया और भिगोने के बाद मुंह में रखा। उम्मे हानी कहती है मैंने मुस्तफा का चेहरा देखा, चबाने में तकलीफ तो हो रही थी लेकिन नबुव्वत की पेशानी पे कोई शिकन नहीं थी, सरकार चबाते जा रहे थे, मुस्कुराते जा रहे थे। ये नहीं कहा था बहन ये सख्त ज्यादा है, ये नहीं कहा था बहन हल्क से नहीं उतर रहा है। उम्मे हानी कहती है मैं महसूस कर रही थी कि उसको चबाने में भी मुस्तफा को तकलीफ हो रही है, हल्क से उतारने में भी तकलीफ हो रही है, लेकिन मेरे नबी मुस्कुरा रहे हैं। उम्मे हानी कहती है बड़ी मुश्किल से मेरे सरकार ने वो लुक़्मे हलक के नीचे उतारे और उतारने के बाद ये नहीं कहा था तूने क्या खिलाया है, ये क्या आगे रख दिया, बल्कि मुस्कुरा के कहते हैं उम्मे हानी तुझे क्या बताऊं आज कौन सी लज्जत तेरे खाने में आई है। कहते उम्मे हानी जो परसों पहले तेरे दस्तरखान पे लज्जत आई थी, आज परसों के बाद मोहम्मद को वो तेरे दस्तरखान पे अल्लाह ने लज्जत अता फरमाई। ओ लोगों, मेरे नबी अल्लाह अकबर गौसे पाक की महफिल में बैठे हो तो आज मेरे गौस की तरफ से ये तोहफा समझ के ले जाओ, जब तक जिएंगे अपने गरीब रिश्तेदारों को निभाते रहेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अपने भाइयों से जो नाराजियां हैं उन्हें खत्म करेंगे, अपनी अना भूल के मुस्तफा की रजा के लिए उन्हें माफ करेंगे इंशाअल्लाह। सारे बोलो इंशाअल्लाह। अगर इतना कर लिया तो मैं समझूंगा मेरा आना कबूल तुम्हारा। कोई दुनिया का मुजाहिद न था, मुस्तफा के दीन का मुजाहिद था, मसलक के आला हजरत का मुजाहिद था, मुस्तफा के दर का मुजाहिद था। और ऐसा मुजाहिद जब तकती हुई धूप में खड़ा किया गया तो दुनिया नजारा देख रही थी। कोई कहता था मुजाहिद गर्दन झुका दो, कोई कहता था जबान बदल दो, कोई कहता था तेवर बदल दो, कोई कहता था अंदाज बदल दो। आपने फरमाया मिलेगा क्या, तो दुनिया ने कहा था तेवर बदल दो रिहाई मिल जाएगी। मेरे मुजाहिद ने कहा था तुम नादान हो, अरे रिहाई चाहता कौन है, अगर रिहाई चाहना होता तो यहाँ ना आता। मैं खुश नसीब हूँ अगर जेल भी मिली है तो मुस्तफा के शहर की मिली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान सरदार मुजाहिदे मिल्लत। कहा था अगर जेल भी मिली है तो मुस्तफा के शहर की मिली है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। और साहिब फाके किए, भूखे रहे, कई कई दिन खाना ना खाया। एक दिन एक मौलाना ने ख्वाब देखा, मुस्तफा का मदीना है, गुंबद खजरा की जालियों के सामने दस्तरखान बिछा है। समझ रहे मेरी बात? हाँ, देखिए हमारी आन कम नहीं हो जाएगी अगर सुभान अल्लाह कह देंगे तो। सुभान अल्लाह। है बिरादरी अपनी जगह है, लेकिन अल्लाह की तारीफ अपनी जगह है। बेशक। हाँ, मुस्तफा के रोजे की जालियां हैं। अरबाब मिंबर की दुआएं चाहिए, बस आप लोग तवज्जो फरमाएं। मुस्तफा के रोजे के सामने दस्तरखान बिछा है और सारे उलमा बैठे हुए हैं जो उस वक्त शहर मदीना में थे। वो सारे उलमा बैठे हुए हैं। वो फरमाते हैं मैंने ख्वाब में देखा एक कोने पे सरकार मुजाहिदे मिल्लत भी बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने दस्तरखान पर खाना अपने हाथ से लगाया और लगाने के बाद फरमाया खाना शुरू किया जाए। फरमाते हैं उलमा ने अपने हाथ से खाना शुरू किया। ए भाई तवज्जो करो, तवज्जो करो जरा, कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाँ, सुनना सुनाने का माहौल कीजिए। साहिब आंखें बंद करके तरावी पढ़ाने की आदत नहीं है। पाए मुरा लंग नेस्त बोल के खुदा तंग नेस्त, ध्यान रखिएगा। और ना ही जबरदस्ती तकरीर थोपनी हमें आती है। हम 5 मिनट में भी 5 घंटों का काम कर लेते हैं। वाह वाह, बेशक। ये जिक्र बड़े कीमती लोगों का है यार। यहाँ चाय की फिक्र कर रहे हो, इनकी चौखट पे बैठे हो, अगर अल्लाह कबूल फरमा ले होज़े कौसर के जाम अता कर दिए जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, बस तवज्जो से सुनिए। दस्तरखान बिछाए, उलमा बैठे, वो कहते मैंने ख्वाब देखा। सब तो अपने हाथ से खा रहे थे, मेरे नबी ने अपने हाथ से लुकमा उठाया और फरमाया मेरे मुजाहिद तूने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर। मेरे मुजाहिद तूने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। इतना कह के नबी ने हाथ बढ़ाया, अल्लाह अकबर कहा मुजाहिद जरा मुंह तो खोल। मुजाहिद मुल्लत ने मुंह खोला है। मेरे सरकार ने अपने हाथ से लुकमे खिलाना शुरू किए हैं। साहिब अब कह लेने दो, सारे उलमा जो मदीने की जमीन पर मौजूद थे वो अपने हाथ से खा रहे थे, लेकिन मुजाहिद मिल्लत को गुंबद खजरा वाले आका अपने हाथों से खिला रहे थे। अब कह लेने दीजिए, जिस मुजाहिद को मुस्तफा मदीने में बुला करके अपने हाथ से खिला रहे हैं, अगर वो मुजाहिद राजी हो गया तो वो दिन दूर नहीं है, हौज़े कौसर मुस्तफा का होगा, जाम होंगे, हाथ मुजाहिद के होंगे, चेहरे हम गुलामों के। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो शान वाली, बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे, वाली सुभान ज़ात जिन्होंने हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती एवज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का हाथ थामा। सुभान अल्लाह। आए थामा। मैंने कल जिक्र किया, मैंने कहा कि कल ऐसी जगह जाना है जहां पे सरकार मुजाहिद मिल्लत के रूहानी बेटे आराम फरमा है। उन्होंने मुझसे पूछा नाम क्या है, मैंने कहा मुफ्ती अब्दुल रब साहब को जानते हो? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा उन्हीं के साथी हैं, उन्हीं के साथी हैं मुफ्ती सैफुल्लाह उर्फ मुफ्ती एवज़ साहब। कहने लगे अच्छा ये वो है जिनको हजरत अपने पास रख के पढ़ाया करते थे। हाय वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। उड़ीसा वालों को इन पे नाज है और पता नहीं हमारी बस्ती वाले क्या सोचते होंगे, लेकिन आपके चेहरे बता रहे हैं खुदा की कसम आप भी मुफ्ती साहब से प्यार फरमाते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वालों की जात है। खुदा की कसम मुजाहिद मिल्लत ने हाथ थामा और फिर अपने पास रख करके इस हीरे को इतना चमकाया, इतना चमकाया, इतना चमकाया। फिर इजाजत दी जाओ अब दीन का काम अपने इलाके में करो। फिर इस सरजमीन पे आए, ये इदारा कायम किया। आज इसी इदारे की बदौलत है कितने घरों में माँ बाप को हाफिज कुरान की सूरत में बच्चे मिल रहे हैं। आज कितने माँ बाप की हसरत है इसी मदरसे की बुनियाद पर मुकम्मल हो रही है। आज इस मदरसे से पढ़ने वाला हाफिज कुरान। और लोगों में तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये उर्स चाहे बिल्कुल ना किया जाए या कभी इस उर्स की तकरीब को मुनक़िद ना किया जाए। खुदा की कसम हजरत ने ऐसा ये पेड़ लगा दिया है, ऐसा पौधा लगा दिया है, कोई हाथ उठाए ना उठाए, कोई दुआ करे ना करे, कोई उनका नाम ले ना ले, इस जमीन पर बैठ करके जब भी कोई तालिब इल्म बिस्मिल्लाह पढ़ेगा सवाब कब्र अनवर पे उतरना शुरू हो जाएगा। कुरान की तिलावत करेगा कब सवाब कब्र अनवर पे उतरना शुरू हो जाएगा। वो कितना सवाब अल्लाह देता है कभी सोचो तो सकी। जब हम रातों को पाप किया करते हैं, वो जवानों आओ जिंदगी को मुस्तफा की जिंदगी के करीब कर लो। रातों को घंटों घंटों मोबाइल में खो जाया करते हो, यूट्यूब पर अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात गवाया करते हो। कभी रात में बैठ करके कुरान भी खोल लिया करो, कभी मुस्तफा की दी हुई तारीख जिंदगी भी पढ़ लिया करो। जवानों हम अपनी रातों के अंदर रात के अंदर यूट्यूब पर बैठ करके गाने सुना करते हैं, हम अल्लाह की इतनी नाफरमानी करते
करते हैं। रब जब नाराज होता है अपने अज़ाब के फरिश्तों को हुक्म देता है, जाओ इस बस्ती में जाकर के पत्थरों की बारिश कर दो। जब अज़ाब के फरिश्ते पत्थर लेकर के आते हैं, अभी रास्ते ही में होते हैं, आवाज आती है फरिश्तों वापस हो जाओ। सारे फरिश्ते वापस पलटते हैं और जाके कहते हैं या अल्लाह तेरा फैसला तो कोई भी हिकमत से खाली नहीं होता है, तू सोचने से पाक है, तेरा फैसला खता पर नहीं हो सकता, लेकिन तेरा फरमान ये भी है ला तब्दीला ली कलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात बदला नहीं करते हैं। मगर मेरे मौला बता तो सही, अभी तूने पत्थर बरसाने का हुक्म दिया है, फिर वापस क्यों बुलाया जा रहा है? तो रब की तरफ से आवाज आती है फरिश्तों बस्ती के जवानों ने गुनाह किए, मैं नाराज हो गया, बूढ़ों ने पाप किए, मैं नाराज हो गया, बच्चियों ने पाप किए, मैं नाराज हो गया। जब मुस्तफा की उम्मत की बेटियों को नंगे सर बाजारों में घूमता देखा, मैं नाराज हो गया। जब इनको बेपर्दा चलते देखा, मैं नाराज हो गया। मैंने चाहा बस्ती पे अजाब नाजिल करूं, लेकिन फरिश्ते मुझसे पूछ रहे हो मैंने वापस क्यों बुलाया है? तो सुनो, रात के 3 बजे थे, रात के 3 बजे थे, मदरसे का सहन था, एक छोटा सा कुरान पढ़ने वाला बच्चा उठा है। रात के सन्नाटे में उठने के बाद उसने सर्दी की रात में ठंडे पानी से वुजू किया है और वुजू करने के बाद मुसल्ला बिछाया है और मेरा कुरान लेकर के बैठ गया है। उसने कहा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फरिश्तों की जबान से इतना जुमला निकला है, मेरे दिल में फौरन मेरा इरादा बदल गया है, फौरन मेरा दरियाए करम जोश में आया और मैंने ये फैसला किया जिस जमीन पर बैठने वाला 8 साल का बच्चा मुझे रहमान और रहीम कह के पुकारे, मैं उस जमीन पे अजाब उतारूं, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं है। ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, इस कुरान पढ़ने वाले के सदके में मैंने इसकी भी खताएं माफ कर दी है और इसके बस्ती में बसने वाले सारे जवानों को माफ फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मदरसा सैफुल उलूम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साकिब जब एक बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो इतना सवाब मिला करता है, एक बार बिस्मिल्लाह पढ़े तो बस्ती का अजाब हटा दिया जाता है। जरा हिसाब तो लगाओ इसमें कितनी बार बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती होगी, कितने बच्चे एक आयत को बार बार लौटाते होंगे। अल्लाह की कसम फरिश्ते भी कहते होंगे मुफ्ती साहब मुबारक हो, ऐसा पौधा लगा के आ गए हो कि कयामत तक जब तक ये हरा रहेगा सवाब तुम्हारी कब्रों में आता रहेगा। साकिब अब इनके मजार पे आने के बाद जरूरत इनको हमारी नहीं रह गई है, बल्कि हमको इनकी जरूरत पड़ रही है। जो इदारा ये कायम किया गया है इसमें ला के बच्चे दाखिल कर दो, जो मजार सामने मौजूद है इनकी बारगाह में सुबह आ जाया करो, अपने लिए दुआएं कर लिया करो, अल्लाह वालों को राजी कर लो। खुदा की कसम अल्लाह वालों की शान निराली होती है, अल्लाह वालों की जबान से निकले हुए जुमले अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान बारगाह में जाने के बाद मकबूलियत का लिबास पहन लिया करते हैं। इनकी चौखट पे आ जाया करो, ये तो वो है जिन्होंने जिंदगी मुस्तफा के दीन के नाम कर दी है। वरना मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, हमें बताओ अगर तुम इलेक्शन लड़ सकते हो तो क्या हम नहीं लड़ सकते हैं? अगर तुम बिजनेस कर सकते हो तो हम नहीं कर सकते हैं? अगर तुम दुनिया में उरूज पा सकते हो तो क्या हम नहीं पा सकते हैं? हाँ हाँ, हम भी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन खुदा की कसम ये उलमा की जमात वो जमात है, इन्होंने जिंदगी मुस्तफा के दीन के नाम कर दी है। अगर चाहते तो ये भी जिन्स की पैंट पहन के घुमा करते, अगर चाहते तो इनके बदन पे भी कोट होते, पैंट होती, लेकिन सारी जिंदगी इन्होंने अपने बदन पे कोट पैंट को गवारा ना किया। वो लिबास पहना जो मुस्तफा को पसंद है, वो टोपी लगाई जो मुस्तफा को पसंद है, वो चाल अपनाई जो मुस्तफा को पसंद है, वो अदाएं अपनाई जो मुस्तफा को पसंद है, सिर्फ इसलिए ताकि जब कयामत का दिन हो अमल तोले जा रहे हो, माना कि गुनाह हुआ अमाल में, लेकिन जब मुस्तफा देखे तो कहते फरिश्तों छोड़ दो, सारी जिंदगी अदाएं अपना के आया है, इसने दुनिया में मुझे सीने से लगाया था, आज कयामत में अब्दुल्ला का लगते जिगर इन्हें सीने से लगाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। साहिब बदलो अपने तरीके, अल्लाह वालों की जिंदगी के करीब हो जाओ। और इनकी शान क्या है, कौन जाने इनकी शान को। अल्लाह अकबर, अल्लाह वालों का मामला बड़ा अजीम मामला होता है। जी जी बेशक बेशक। फरमाया गया जब कोई विलायत के मर्तबे पे पहुंचता है तो रब फरमाता जबान उसकी होती है, बयान मेरा होता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हाँ, जबान उसकी होती है, बयान मेरा होता है, हाथ उसका होता है, पकड़ मेरी होती है, आंखें उसकी होती है, बिनाई मेरी होती है, मैं देखता हूं। हाँ, यहां तक फरमाया गया साहिबो ये अल्लाह वाले हैं, लेकिन जरा दिल पे हाथ रख के सोचो ये अल्लाह वाले बने कैसे। बेशक ये भी गौर करने वाली बात है, ये अल्लाह वाले बने कैसे। क्या ढोल तमाशों में रहा करते थे, नाच गानों में जिंदगी गुजारते थे, या इन्होंने दुनिया को अपनी जिंदगी के ज्यादा करीब किया था? इन्होंने अपनी जिंदगी नबी के नाम पे फना की। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जिंदगी का एक एक लम्हा मुस्तफा के नाम कर दिया और फिर ये कमाल नबी की चौखट से मिला। सारी जिंदगी तू मेरा तस्करा करता रहा है, अब कयामत तक तेरी बस्ती में तेरा तस्करा होता रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हाँ, ये शान अल्लाह वालों की है। आओ एक बात बता दूं, अल्लाह वालों की पावर कितनी होती है बता दे। जी जी बताओ। खैरियत थके तो नहीं है? जरा जवानों तुम भी कह दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह सलामत रखे। मुझे खुशी हो रही है, अपनी बिरादरी में बोल रहा हूँ और ये बिरादरी भी माशाल्लाह घूर के नहीं बल्कि मोहब्बत से देख रही है। हाँ तो जवानों यार, जवानी अगर तुम अपनी बोलोगे तो कब बोलोगे? जरा जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह सलामत रखे, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। हाँ, पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला। एक दिन
बैठे हुए थे खातून और उनका शौहर मुरीद हुए हजरत से, मुरीद हो गए ना जी जी। तो उनकी तमन्ना जागी अल्लाह अब की जुमेरात तक जिंदगी दे दे, हजरत की बारगाह में खीर पका के लेके जानी है। सुभान अल्लाह। बोलो यार, खीर के नाम पे भी नहीं बोलते, इसके चक्कर में तो सर फोड़ लेते हैं यार। ये तो सबको मालूम हो कि खीर बना के लेके जानी है। क्या लेके जाना? खीर बना के लेके जानी है। तो मुरीदा ने खीर बनानी शुरू कर दी। खीर बनानी, वो मिट्टी वाली हांडी होती थी, उसे घोटने में घोटा तेजी से लग गया। हाँ, और जब लगाना घोटा तेजी से तली में, तो तली गई फूट। जब तली फूटी, जबान से निकला मेरे मुर्शिद करम जी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह। तवज्जो है, फरमाया मेरे मुर्शिद करम इतना कहा था, आग जलती रही खीर पकती रही, आग जलती रही खीर पकती रही। खीर बन के जब तैयार हो गई है, अल्लाह अकबर, खातून कहती है अब अपने सरताज से चलिए हजरत की बारगाह में खीर लेके जाना है। तो उन्होंने खीर एक बर्तन में ली है और पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में पहुंची है। अल्लाह अकबर, जब खीर लेकर के पहुंची, जाकर के क्या देखते हैं, हजरत के हथेली पे जलने का निशान मौजूद है। अल्लाह अकबर, गए जाके देखा, कहने लगे हजरत जी ये निशान कैसा है? मुस्कुरा के कहते हैं याद कर उस वक्त को जब तू अपनी खीर को घोट रही थी और तेरी जबान से निकला था मुर्शिद निगाहे करम का, तूने इतना कहा था, जमात अली ने अपना हाथ ला के लगा दिया था, ये उसी की वजह से चलने का निशान है। इतना सुनना था, मुरीद कदमों पे गिर जाते हैं, कहते हुजूर आप इतना करम फरमाते हैं, एक सदा पे इतना सुना करते हैं। तो पीर जमात अली ने कहा था परेशान क्यों होती है, ये तो दुनिया का मामला है और खीर का मामला है, कयामत आ लेने दे और आवाज दे के देख लेना। एक आवाज देगी, जब तक हाथ पकड़ के पुल सिरात से पार न करा देगा उस वक्त तक जमात अली बैठ नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया किराम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पीर वाह वाह वाह। कम से कम सच्ची मोहब्बत भी तो हो। जी जी जी, बेशक बेशक। मुरीद हुए, फिर सोच रहे यार उसका बड़ा जलवा भाई, अपना मुरीद तो ऐसे ही रहता, देखो फला का पीर कितनी बड़ी गाड़ी में बैठ के आया था, यार इसका मुरीद हो जाना चाहिए है। बैठे बैठे लेटे लेटे फैसले बदल लिया जी। सुई गिर थोड़ी रही है नीचे को, जिधर चमकता देखा इसका पकड़वा दो दामन, उससे बड़ा मिल गया इसका पकड़वा दो दामन। तो बताऊं अल्लाह वालों पे कभी गुमान छोटे ना किया करो, और कभी ये मत सोचना कि यार ये पीर इसके पास क्या है, कभी नजर उठा के उसके ऊपर देख लिया करो, उसके ऊपर देख लिया करो कि यार इस पे कुछ है या नहीं है, लेकिन इसके ऊपर वाले को अल्लाह ने खजानों की चाबियां दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। हजरत एक बात बता दूं, एक पाकिस्तान के एक साहब सरकार ताजुश शरिया से मुरीद हुए। जी जी, सुभान अल्लाह। और जितने लोग जानते हैं ताजुश शरिया को, वो अच्छी तरह जानते हैं कि हजरत कपड़े के जरिए मुरीद फरमाते थे, क्योंकि लोग इतनी कसरत से होने, सब बरेलवी है ना यहाँ पे। जी जी। नहीं भी होगे तो डर नहीं है भाई, हम तो बरेलवी हैं। हाँ, जरा सब बरेलवी है तो कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जो हल्के बोला अल्लाह उसका ईमान मजबूत कर दे। आमीन। हाँ, डर के ना बोला करो या रसूल अल्लाह, सुन्नियत की पहचान है। बेशक बेशक। तो वो मुरीद हुआ ताजुश शरिया का, एक उसके दोस्त मिल गए, मौलाना ही थे, वो कहने लगे भाई यार किसका मुरीद हो गया, जिसका कभी जिंदगी में मुलाकात ही नहीं होगी उसका मुरीद हो बैठा, वहां नंबर ही कब लगता है किसी का, कब नंबर ही नहीं लगता। और रह गई बात उनके मुरीद होने की, तो यार लाखों की भीड़ थी, तू उन्हें कपड़ा पकड़ के मुरीद हुआ और सुना उन्हें तो वैसे ही नहीं दिखाई देता है, तो बता तुझे पहचानेंगे कैसे वो। उसने फिर कहा यार एक ऐसा पीर पकड़ो जिसके पास हमें हमारी बात सुनने के लिए टाइम हो, जी जी, हम उससे अपने मन की कह दे, वो अपने मन की हमसे कह दे। सुभान अल्लाह। हाँ, तो मुरीद भी इतनी मजबूत था, रात में इरादा बदलने लगा, लेटे लेटे सोचने लगा कि कहा तो सही है यार, कोई ऐसा तलाश करो जिसके पास जाने का टाइम हो और जिसे हमारे सुनने का टाइम हो। वो कहते मैं ये सोचता सो गया, कहते इधर आंख लगी उधर ख्वाब में बरेली के अख्तर रजा तशरीफ ले आए हैं, ताजुश शरिया तशरीफ लाए हैं, और लाने के बाद फरमाते हैं क्या सोच रहे हो, यही सोच रहे थे कि लाखों की भीड़ में मुरीद किया था, पहचानेंगे कैसे, तुम यही तो सोच रहे हो कि कपड़ा पकड़वा के मुरीद किया था, हमें हजरत तो जानेंगे कैसे। आप फरमाते सुन तू फला कोने पे बैठा था, तेरा हाथ इस तरह कपड़े के ऊपर था और फला हाथ तेरा कपड़े के नीचे था, तेरे दाएं फला बैठा था, तेरे बाएं फला बैठा था, तेरे आगे फला था, तेरे पीछे फला था, तुझसे किसने कह दिया कि अख्तर को तेरी पहचान नहीं है। फरमाते ये तो दुनिया की भीड़ है, आखिरत की भीड़ आ लेने दे, वहां भी अपनों को पहचाना जाएगा। जैसी इतनी बात कही है, उसके बाद हजरत फरमाते हैं ये भी तेरे दिल में ख्याल आया था कि हजरत से मुलाकात कैसे होगी, कभी जिंदगी में बात नहीं हो सकती है। आप फरमाते जब बात करने दिल किया करे तो मेरे असजद का नंबर ले लेना, असजद रजा के नंबर पे फोन कर लिया करना, असजद
के जरिए बात हो जाया करेगी। इतनी बात कही थी कि अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई, आंख खुल जाती है। क्या देखते हैं, पाकिस्तान का इंजीनियर दरवाजे पे खड़ा है और कह रहा है सुना है कि अख्तर रजा के मुरीद हो गए हो, तुम्हें नंबर की जरूरत भी होगी, लो नंबर लेके मैं आ गया हूँ। अल्लाह अकबर, नंबर लिया है और फिर पाकिस्तान नहीं ठहरे, टिकट निकाला, हिंदुस्तान आए हैं। मेरे ताजुश शरिया बरेली में आराम फरमा है। जैसी बारगाह के अख्तर रजा में हाजिर हुए, सलाम किया, हाथ बढ़ाया, मुसाफा करके कहने लगे हजरत जब सब कुछ बता दिया था तो नंबर भी खुद दे देते, जैसे इतनी बात कही है। ताजुश शरिया मुस्कुराए और फरमाते जल्दी मुझे नहीं थी, जल्दी तो तुझे थी, इसलिए कि तेरे दरवाजे पे इंजीनियर नंबर लेके आ चुका था। बेशक बेशक, नारे तकबीर या रसूल अल्लाह। ये अल्लाह वाले होते हैं साहिब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, कभी अपनी मर्जी से इनको ना तोला करो। जी जी जी, हम तो सोच भी नहीं सकते कि इनकी रसाई कहां तक। वाह वाह, बेशक बेशक, हक बात है। हाँ, हमारे ख्याल तक में बात नहीं, सोच भी नहीं सकते ये कितने पावर वाले होते हैं। सुभान और अल्लाह याद रखो, ये अपने महबूब की उम्मत से बड़ा प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये भी तुम्हें बता दूं, अल्लाह वाले महबूब की उम्मत से बड़ा प्यार करते हैं। और प्यार कितना करते हैं साहिब, इतना प्यार करते हैं कि अपनी जात से ज्यादा मुस्तफा की उम्मत को चाहा करते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अपनी आप से ज्यादा। और जब कोई बंदा रब के बंदों से अपने आप से ज्यादा प्यार करने लगे ना, फिर समझ लो वो रब के करीब होने लगा है। बेशक बेशक, यहाँ बैठे हो सारे लोग जिम्मेदार लोग हैं। एक बात बता दूं, अगर किसी के घर में गरीबी आ जाए, काम किसी का बिगड़ने लगे, बहुत तवज्जो से ये बात सुनना, किसी का काम न बनता हो, दिक्कतें घर में डेरा डालना बहुत आसान वजीफा है, बहुत आसान वजीफा। मुसीबतों में गिर जाओ, बरकतें ना हो, कोई काम ना बनता हो, उठना, सीधे मस्जिद के दरवाजे चले जाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो अपने कंधे का कपड़ा उठाना, मस्जिद में जो नमाजी नमाज पढ़ने आए हैं उनके जूते तुम इधर से उधर पड़े देखोगे, एक एक जूते को उठाना, अपने कपड़े से यूं सोच सोच के साफ करना और ये सोचना कि ये उसके जूते हैं जो मेरे रब की बारगाह में सर झुकाने आया है। सुभान अल्लाह, वाह। फरमाया गया ये सोच के तुम नमाजियों के जूते साफ करके रखते जाओ, 40 दिन बाद में आएंगे, तेरी मुसीबतों का हल पहले कर दिया जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।